ओके जी, नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। I hope all of you are doing great and well and having barakah in your homes and your family. Ameen. So this is me, Fasiya Khan, and Alhamdulillah, today we are together for the motherhood and the mental health. तो किस किस का ये उम्मा होम स्कूलिंग के साथ फर्स्ट सेशन है? आप में से वो लोग जो फर्स्ट टाइम अटेंड कर रहे हैं, they can always raise the hand and you can always talk to me via the chat box, inshallah. Zabardast. So there are a lot of new people, alhamdulillah. अच्छा जी, this is me, Fasiha. And I'm the founder of Ummah Homeschooling. I'm work as a director and the trainer here as well. तो इसके साथ साथ मैं जो हूँ एक वालदा हूँ, माँ हूँ और मेरे बच्चे हैं और मैं एक होम स्कूलिंग मदर हूँ। Ummah Homeschooling started from 2017 and up till now we are working on mothers, on homeschooling, on parenting, on the family unit, relationships, and this is our core strengths and our core topics on which we work a lot, alhamdulillah, and by the will of Allah subhanahu wa ta'ala. तो उसी की एक सिलसिला ये होता है कि हम जो हैं वो मंथली बेसिस पे सेशंस वगैरह रखते हैं और जब हम सेशंस रखते हैं तो उसमें हम डिस्कस करते हैं इन्हीं तरह के टॉपिक्स को। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मेंटल हेल्थ एंड द मदरहुड। तो जनाब शुरू करते हैं इंशाल्लाह। मैं आप लोगों के साथ स्लाइड शेयर कर देती हूँ क्योंकि अगर देखा जाए तो एक फैमिली में माँ की मेंटल हेल्थ सबसे ज्यादा इम्पॉर्टेंट है। लेकिन वो क्यों इम्पॉर्टेंट है, वो कैसे इम्पॉर्टेंट है, असल टॉपिक हमारा आज वो है। क्योंकि हमें इस चीज का तो आइडिया हो जाता है कि यस, माँ की जहनी सेहत जो है वो सबसे ज्यादा इम्पॉर्टेंट है, माँ की जहनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए। लेकिन ये जहनी सेहत जो है ये एक फैमिली यूनिट के लिए, एक माँ के लिए कैसे जरूरी है, किस तरीके से वो इस चीज का ख्याल रख सकती है, ये हमारा सेकंड टॉपिक है। तो पहला टॉपिक है हाउ एक्चुअली इट मैटर्स। अच्छा, अगर हम देखें तो एक फैमिली के कुछ फंक्शंस होते हैं, जैसे हम कहते हैं कि घर है, ठीक है, तो एक घर है या एक खानदान है तो उसके कुछ बेसिक काम होते हैं जो एक फैमिली करती है, कुछ बेसिक फंक्शंस होते हैं जो एक फैमिली सर अंजाम देती है। जैसे आप घर वाले हैं, आपके हस्बैंड हैं, बच्चे हैं, और इसी तरीके से जितनी भी फैमिलीज इस दुनिया में, उनके कुछ बेसिक फंक्शंस हैं, कुछ फंक्शनैलिटीज हैं जिसकी बेस पे हम किसी घर को फैमिली बोलते हैं, ठीक है। और आप में से कौन कौन इंटरेस्टेड है टू अंडरस्टैंड कि वो फंक्शंस कौन कौन से हैं जिसको हम फैमिली कहते हैं, ठीक है। थोड़ा सा ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में भी हमने इसी तरह जाना है। देखें, फैमिली के बेसिकली जो बेसिक है ना वो 3 मेजर फंक्शंस हैं किसी भी फैमिली के। जो उसमें पहली चीज है ना वो आती है इनेट नेचर। इनेट नेचर यानी कि जो अल्लाह ताला ने इंसान की फितरत में खैर रखा है, उस खैर को बाहर लाना, उस खैर की हिफाजत करना, उस खैर को भांपना, उस खैर को तकवीत देना। यानी कि फैमिली वो चीज है कि जो इंसान को फितरत से जोड़े रखने की सलाहियत रखती है, ठीक है, और वो हमारी फितरी जरूरियात को पूरा करती है। फितरी जरूरियात क्या होती है? नेचुरल इंस्टिंक्ट्स, नेचुरल नीड्स, ठीक है। और जो फितरत है वो क्या काम करती है? जब भी फितरत पे काम होता है या फितरत की हिफाजत होती है तो वो गैर फितरी कामों से, गैर फितरी अवामिल से, गैर फितरी तरजीहात से क्या करती है? इनहिराफ करती है, दूर रहती है, ठीक है। तो अल्लाह ताला ने फितरत की जो बेसिक नीड्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए हमें दी है फैमिली। अगर हम देखें अपने इर्द गिर्द, अपने मुआशरे में, तो हम हमेशा एक शिकवा करते हैं कि जी ऐसे काम क्यों हो रहे हैं, वैसे काम क्यों हो रहे हैं, ये एलजीबीटी इतना क्यों फैल रहा है, ये खवातीन जो हैं ये अपनी असल क्यों भूल रही हैं, इतनी नॉन अननेचुरल चीजें क्यों कर रहे हैं आजकल दुनिया में लोग। तो इसके पीछे जो हमें एक बहुत बड़ी रीजन नजर आती है वो जो फैमिली की फंक्शनैलिटी है उसका ब्रेक डाउन होता नजर आता है। जो फैमिली की फंक्शनैलिटी है, जो उसका बेसिक काम है फितरत की हिफाजत, वहां पे वो नहीं कर पा रही है। तो ये पहली चीज है जो कि फैमिली का फंक्शन है। और इसमें क्या होता है
कि अपनी हिफाजत भी फितरत में शामिल होती है, लेकिन आज क्या है कि हम में से हर कोई ऐसे इंसान को जानता है जो अपने आप को नुकसान पहुंचा चुका है या पहुंचाना चाहता है, या वो हम में से भी कोई हो सकता है जिसने कभी ये अटेम्प्ट की हो कि वो खुद को नुकसान पहुंचाए और जिससे वो खुद को फुलफिल फील करे या अपना गम और गुस्सा निकाले। तो ये चीज है कि जिनकी फैमिली जो है वो फंक्शनैलिटी पूरी नहीं कर रही होती, तो यहाँ पे हमें नजर आता है कि नेचुरल चीजों का फुकदान नजर आता है, अननेचुरल चीजों की तरफ रुझानात नजर आते हैं। तो जो दूसरा फंक्शन है फैमिली का वो है जहनी सेहत की हिफाजत। पहली चीज हमने देखी थी फितरत की हिफाजत, तो जो आज हमारा बेसिक मौजू है ना वो इसी मेंटल हेल्थ से रेलिवेंट है कि जहनी सेहत की हिफाजत एक फैमिली की फंक्शनैलिटी में से एक फंक्शन है, एक बेसिक फंक्शन है। और अगर थोड़ा सा आज हम रुक के देखें तो लगता है कि आज फैमिली ही है जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों की मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब है। यानी कि एक घर वाले ही हैं जिनकी वजह से एक इंसान जो है वो फुलफिल्ड नहीं रह पाता, वो अपने आप को बेहतर हालत में महसूस नहीं करता। तो जब हम देखते हैं कि इस वक्त जो मुआशरा है ना वो ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, यानी कि एक फैमिली जो कि जहनी सेहत का बाइस बनना चाहिए थी, माँ बाप बहन भाई, आपके इर्द गिर्द के रिश्तेदार, आपके एक दूसरे के मियाँ बीवी के ताल्लुक, वो हमारे लिए एक दवाई का काम करने वाले थे, लेकिन अब हो क्या रहा है कि वो हमारे लिए जहनी सेहत की जो कहते हैं ना कि मेंटल हेल्थ, वो मेंटली ड्रेन होना, तो उसका काम कर रही है। फिर तीसरी हम चीज देखते हैं जो कि है वैल्यूज। ठीक है, तीसरी जो हम चीज देखते हैं वैल्यूज। जब कोई भी सोसाइटी खड़ी होती है तो उसकी कुछ अपनी बेसिक वैल्यूज होती हैं, और वो वैल्यूज कहाँ से आती हैं? वो आती फैमिली से हैं। ठीक है, यानी कि जो थर्ड फंक्शनैलिटी किसी भी फैमिली की, दैट इज अबाउट जो इकदार है हमारी, जो हमारी तहजीब है उसकी हिफाजत करना है। और इसमें अगर हम देखते हैं तो अगर हम इसको कहना कि ये हमारी ईमानियात का हिस्सा भी इसमें आता है तो ये गलत नहीं होगा। मतलब इस्लामिकली हमें ये चीज कंसंट्रेट करते हैं हम इसके ऊपर, और हमें ये चीज मिलती है, ये हम इसकी जो हिफाजत होती है, जो इसकी निगहदाश्त होती है, जो इसकी ग्रोथ होती है, वो फैमिली के अंदर होती है। जैसे ओवरऑल अगर हम देखें तो हम सब एक दूसरे की जो है वो, जब मुस्लिम्स हम आपस में मिलते हैं हम क्या करते हैं? हम सलाम करते हैं। तो इट मीन दिस इज अवर वैल्यू टू प्रोटेक्ट others from our hands, from our tongue, from our from everything from us। हम उसको नुकसान नहीं देते, शर नहीं देते, लेकिन खैर माशरे में इसमें भी हम उल्टी गंगा बह रही है। यानी कि हम अगर हम देखें ओवरऑल तो जो फैमिली की फंक्शनैलिटी है ना इस पूरी सोसाइटी में वो करप्ट हुई हुई है। ना तो हम नेचर को प्रोटेक्ट कर पा रहे हैं, ना हम मेंटल हेल्थ को प्रोटेक्ट कर पा रहे हैं, और ना ही हम वैल्यूज को बिल्ड इन कर पा रहे हैं। तो जिसकी वजह से हम देखते हैं कि हमारी सोसाइटी ओवरऑल कोलैप्स है। हम जिसको भी उठा लेते हैं निकलता वही है, घरेलू मसले, मियाँ बीवी के ताल्लुक अच्छे नहीं है, बच्चों के साथ रिलेशनशिप अच्छे नहीं है, बच्चे बड़े हो गए हैं, माँ बाप को नहीं सुनना चाहते, जो माँ बाप को सुनते हैं माँ बाप उनको नहीं सुनाना चाहते। सो अ लॉट ऑफ थिंग्स जो हम देखते हैं कि हमारी सोसाइटी में उल्टी चल रही हैं। तो ये वो बेसिक चीज है जिससे हम चाहते हैं कि हम अपनी जो मदर्स हैं स्पेशली अपने रोल को अंडरस्टैंड करें, अपनी पोजीशन को अंडरस्टैंड करें। अभी तक की बात में कोई ऐसी चीज जो आपको समझ ना आई हो तो यू कैन ऑलवेज मेक अ क्वेश्चन इन द चैट बॉक्स। आप चैट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। अभी तक के पॉइंट क्लियर है कि एक फैमिली की बेसिक फंक्शनैलिटीज कौन कौन सी हैं? इस पे हम लोग ये चीज अंडरस्टूड है, इसमें कोई चीज ऐसी तो नहीं है जो मुश्किल है? यू कैन ऑलवेज थम्स अप। ठीक है, चलिए अल्हम्दुलिल्लाह दिस इज क्लियर। अच्छा, एक माँ की ज़हनी सेहत क्यों इम्पोर्टेंट होती है? एक माँ की ज़हनी सेहत की इम्पोर्टेंस है क्या? क्या इम्पोर्टेंट भी है कि नहीं है? दिस इज नाउ ए क्वेश्चन कि एक माँ की ज़हनी सेहत इम्पोर्टेंट क्यों है? बिकॉज शी मेक साउंड फैमिली। अच्छा है, वो कह रही है कि दोबारा क्लियर कर देंगे मेंटल हेल्थ की हिफाजत क्या है। देखिए, एक फैमिली जो है ना उसकी बेसिक फंक्शनैलिटी है कि जो आपका घर है ना उसके घर वालों की मेंटल हेल्थ प्रोटेक्टेड हो। ठीक है, उसकी मेंटल, वो घर की मेंटल हेल्थ को प्रोटेक्ट करने में कामयाब हो जाए। यानी कि अगर एक घर है जिसमें मियाँ बीवी हैं, बच्चे हैं, दादा या दादी हैं,
तो जो फैमिली है ना, तो उसकी बेसिक फंक्शनैलिटी ये है कि जो घर में रहने वाले लोग हैं उनकी ज़हनी सेहत, जिस्मानी सेहत का तो हम सब ख्याल करते हैं, तो उनकी ज़हनी सेहत का भी ख्याल रखा जाए। ठीक है। और एक जनीका ने बड़ी अच्छी बात की कि जो हमारे पास होगा हम वही दे सकेंगे फैमिली को। अगर हेल्दी माइंडसेट है, पॉजिटिविटी होगी, तो आगे ही फैमिली को दे सकेंगे। यस, क्योंकि जो एक माँ होती है ना, उसका बेसिक रोल क्या होता है? इकरा कह रही है, बिकॉज अ वुमन इज द बेसिक यूनिट ऑफ फैमिली एंड शी नर्चर्स द फैमिली एंड चिल्ड्रन। यस, क्योंकि देखिए होता ही है कि जो एक माँ होती है ना, वो डे वन, जब बच्चा फिटेस्ट फॉर्म में होता है, वो पैदा भी नहीं हुआ होता, वो उसकी वूम्ब में होता है, उस टाइम से वो बच्चा क्या ले रहा होता है, अपनी माँ को महसूस कर सकता है, और वो बकायदा सुनता है, वो बकायदा अंडरस्टैंड करता है, वो बकायदा ले रहा होता है, उसको उसकी सेंसेशंस मिल रही होती हैं। और यही चीज अगर आप लोग डिटेल में देखना चाहते हैं, तो आजकल हम लोगों की एक बुक चल रही है, द होल ब्रेन चाइल्ड, तो आप लोग उसके थ्रू भी ये चीज अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि किस तरीके से इंसान का ब्रेन जो है वो वर्कआउट कर रहा होता है। तो जो बच्चा होता है ना, वो तो मुस्तकिल माँ से ले रहा है, और माँ के साथ क्या प्रॉब्लम चल रही है, माँ ने जो है वो खुद को तो बाद में देखना है। माँ ने पहले घर को देखना है, घर वालों को देखना है, अपने इर्द गिर्द के माहौल को देखना है, अपने फ्रेंड्स को देखना है, अपनी फैमिली को देखना है, अपने इन लॉज को देखना है, अपनी सराउंडिंग्स को देखना है, और फिर कहीं जाके अगर माँ को वक्त मिलना है तो उसने खुद को देखना है। और देखना है तो किस चीज की हिफाजत करनी है? अपनी ड्रेस देखने है, अपनी अपना मेकअप देखना है, और अपने जो है वो सर्कल में क्या गॉसिप्स हो रही है उनको देखना है। ठीक है। एजुकेशन, माओ की एजुकेशन की तो खैर हम बात ही नहीं करते, वो तो मतलब बिल्कुल ही समझा हुआ है ना कि माँ अगर बन गई है तो बस पढ़ाई की तो उसको खत्म हो गई ना, मतलब शादी का मतलब तो ये है कि आगे बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग डेवलप होना, और पढ़ना तो जरूरत ही नहीं है। तो फिर बेसिक चीज क्या हुई? माँ की जाहिरी शख्सियत, जबकि माँ के अंदर एक पूरा जहान होता है। मतलब यहाँ पे जितनी भी खवातीन है जो मदर्स हैं, स्पेशली ये मदर्स के लिए था, तो आई आई अंडरस्टैंड कि आप सब मदर्स ही यहाँ पे हमारे साथ अवेलेबल हैं। तो अगर हम लोग थोड़ा सा अपनी टाइम को देखते हैं कि जब हमारे बच्चे पैदा हो रहे थे, प्रेगनेंसी पीरियड था, या उससे पहले का जो पीरियड था, और फिर उसके बाद जो टेन्योर चलता चला आया, एक बच्चा, दूसरा बच्चा, तीसरा बच्चा, तो उस पूरी सेटअप में सबसे ज्यादा जो चीज हमने निग्लेक्ट की होती है ना, वो हमारी अपनी मेंटल हेल्थ होती है। हमें ये आइडिया नहीं हो पाता क्योंकि जिंदगी इतनी फास्ट पेस पे चल रही होती है ना, तो हमें आइडिया नहीं हो पाता कि हमने, ठीक है, सर्दियों के कपड़े तो पहन लिए हैं, लेकिन जो हमारे दिमाग को हवा लगने की जरूरत थी वो अभी तक हमने वो काम नहीं किया। हमने चीजों को बिल्कुल एक अपनी स्टोरी को हमने बनाया हुआ है। हम में से कितने लोग हैं जो अपने आप को जब देखते हैं तो पूरा लुक बैक करते हैं और देखते हैं कि यार ये मेरी जिंदगी यहाँ से शुरू हुई और अब ऐसे चल रही है, अब तो बस गुजर रही है। ये नहीं कि घसीटने वाली सतह पे जब माएँ आ जाती हैं ना, फिर जाके जो उनके टेंट्रम्स शुरू होते हैं, उनको खुद पता नहीं लगता कि ये टेंट्रम्स उनकी जिंदगी में आए कब थे, कभी भी पता नहीं चलता। जैसे आज ही मैं एक एग्जांपल दे रही थी, इसलिए मैं उसी को रिपीट करूंगी कि बच्चा जो है वो सिर्फ आपका पर्स खोलता ही है, लेकिन हम उसके ऊपर रिएक्शन इतना बड़ा देते हैं कि हमें खुद पता नहीं होता कि यार मतलब टेक्निकली सोचा जाए तो पर्स खोलना इतना बड़ा क्राइम नहीं था, जितना जोर का हम लगा देते हैं, या जितना जोर का हम उसको रिस्पॉन्स दे देते हैं। कोई हमसे ऐसी बात करता है जो हमें पसंद नहीं है, तो लेकिन हमारा रिस्पॉन्स उस पर बहुत एबनॉर्मल हो जाता है, बहुत एब हम रिस्पॉन्सेज देते हैं। और ऐसा होता क्यों है? ऐसा होता सिर्फ इस वजह से कि हमें आइडिया नहीं हो पा रहा कि मतलब कहाँ पे ऐसा हुआ था कि वो लिंक मिस हो गया था हमसे, जहां पे हमने खुद को देखना था। और इससे नुकसान क्या हो रहा है? माओ का पता है क्या? उनको तो बच्चों देने का नुकसान क्या है, सब पे हम नुकसान देखते हैं। में से सब लोग ही ट्रैफिक को देखते होंगे, फॉलो करते होंगे जब घर से बाहर निकलते होंगे। में से कितने लोग ट्रैफिक की टेंडेंसी चेक करते हैं? आपने देखा है कि जब हमारे मुल्क में इशारा रुकता है या जब ट्रैफिक चल रही होती है, तो हर कोई किस तरीके से भाग रहा होता है। अगर आप किसी को चलते हुए रोकोगे और उससे कोई बात करोगे, तो वो आगे से आपको रिस्पॉन्स कैसा देगा? जैसे आपने कोई जुर्म कर दिया है, यू नो काट खाने को दौड़ने वाली बात। बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे ही बिहेव करते हैं। आप किसी को रोक के उस पर तनकीद करो और फिर उसका रवैया देखो,
तो और ये चिड़चिड़ापन, हर एक के मिजाज में एक चिड़चिड़ापन है। बाहर निकला हुआ हर इंसान ट्रैफिक में, रश में, गर्मी में, या कभी भी लाइंस लगी हो तो आपने देखा हर कोई चिड़चिड़ा हुआ होता है। मतलब आप छेड़ो तो वो रिएक्ट करे। मतलब एक ऐसा एटॉमिक बम बने हुए हैं कि बस छेड़ने की देर है और वो फटना शुरू हो जाते हैं। लेकिन ये सब होता क्यों है? जब चिड़चिड़ापन आपके माहौल में और आपकी सराउंडिंग्स में होता है ना, वही चिड़चिड़ापन आगे पूरी जनरेशन में सराहियत करता है। यानी कि जो मदर्स चिड़चिड़ी रहती हैं उन्हीं की औलाद बाहर चिड़चिड़ापन दिखा रही होती है। और आपने ये चीज देखी होगी कि जब हम रोड्स पे जाते हैं तो लोग बिल्कुल मतलब हाथ लगाओ और चीख मारे इस तरह का सिचुएशन हुई होती है। तो ये क्यों हो रहा होता है? सिर्फ ये नहीं कि मदर्स ही कर रही होती है, लेकिन घर का एक पूरा सराउंडिंग ऐसी है, घर का पूरा माहौल ऐसा है। वो माहौल लोग बना रहे हैं। मतलब हमारी पूरी सोसाइटी रिप्रेजेंट कर रही है जो कि हमारे घरों में होता है। हमारी पूरी सोसाइटी की रिप्रेजेंटेशन हमारे घर से आ रही है। और अगर हम कहते हैं ना सोसाइटी खराब है, लोग खराब हैं, चीज रखो मिलती नहीं है, और लोग जो हैं वो इस तरह से बातें करते हैं, ऐसे देखते हैं, तो ये सब कहाँ से आ रहा है? ये लोग कहाँ से आ रहे हैं? किसी फैक्ट्री में तो ये लोग नहीं बन रहे थे। मतलब ये पूरी सोसाइटी किसी फैक्ट्री में से तो बन के नहीं आई। ये पूरी सोसाइटी तो घर से आई है। क्या हम इस बात पे तो एग्री करते हैं ना कि ये जितनी भी सोसाइटी के लोग हैं ये घरों से निकल के आ रहे हैं? तो जब घर है तो घरों में सबसे ज्यादा लीड कमांड किसके हाथ में है? घरों में सबसे ज्यादा रहने वाला है कौन? मदर्स। और इसी वजह से हम कहते हैं कि यार मदर्स के लिए अपने ऊपर काम करना सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। क्योंकि अगर आज की मदर्स अपने ऊपर काम करेंगी तो जो आगे आने वाली जनरेशन है उसमें वो इखलाकी बुराइयां नहीं होंगी जो इस जनरेशन में है, जो अब हम देखते हैं। और हम में से हर कोई चाहता है कि सोसाइटी बेहतर हो, सोसाइटी अच्छी हो, सोसाइटी का इतना प्रेशर है। लेकिन वो प्रेशर हम चैनलाइज कैसे कर सकते हैं? हमें तो पूरी एक रोड मैप बनाना है ना कि रूट कॉज कहाँ पे गलत हो रहा है। कहाँ पे काम करना शुरू करेंगे तो पूरी सोसाइटी ठीक होगी। तो जब भी आप पूरी कम्युनिटी को चेंज करने की बात करते हैं या चेंज लाने की बात करते हैं तो उसमें सबसे पहला जो ग्राउंड फ्लोर है, जहाँ पे बुनियाद है, जहाँ पे फाउंडेशन है, वो आपके घर है। और हर घर में एक घर चलाने वाली है। और वो घर चलाने वाली अगर हैप्पी नहीं है, अगर सेटिस्फाइड नहीं है, फुलफिल्ड नहीं है, अवेयर नहीं है, तो आपको क्या लगता है इस फाउंडेशन को हम कैसे स्ट्रॉन्ग करेंगे? तो सबसे मेजर रोल जो खड़ा होता है वो होता है आप सबका, आप सब माओं का, आप सब मदर्स का। आप ही हैं जिन्होंने आगे पूरी सोसाइटी बनानी है। आप ऐसे ही नेशन बिल्डर्स नहीं कहलाती। हम सबका रोल है। हमने अपना रोल ना सिर्फ एक समझा हुआ है, वो है गोल रोटी, गरम खाना, अच्छी चाय। एंड चाय नॉट द बैड थिंग, मैं भी अभी चाय बनाकर यहाँ बैठी हूँ, लेकिन द पॉइंट इज कि सिर्फ चाय बनाना, सिर्फ गोल रोटी पे तवज्जो रखना, सिर्फ खाना बनाना इज नॉट ए प्रॉपर थिंग, इज नॉट ए प्रॉपर डायरेक्शन एक्चुअली। ठीक है, ये प्रॉपर डायरेक्शन नहीं है। हमें एक दफा रुकना है और सोचना है और देखना है कि व्हाट वी आर डूइंग, और हम ये चेंज लाएंगे कहाँ से? अब ये मदर्स कहाँ से चेंज लेकर आएंगी? प्रॉब्लम ये है कि अब मदर्स स्टार्ट कहाँ से लेंगी? क्या करें? कोर्सेज करना शुरू कर दें? क्या करें? किताबें पढ़ना शुरू कर दें? दूसरों को देखना शुरू कर दें? देखें, दूसरों को देखना अच्छी बात है अगर आप अच्छी एग्जाम्पल्स देख रहे हैं। किताबें पढ़ना पढ़ी जाती हैं, जरूर पढ़ें। कोर्सेज करना कर सकते हैं, अच्छे ढूंढें और कर लें, कोई बुराई नहीं है इन चीजों में। लेकिन चेंज विद इन सेल्फ कैसे लाना है, ये आज हमारा काम है। देखें, हमारी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हम अपनी स्टोरी चेंज नहीं करते। हमारी अपनी एक स्टोरी है, आप सबकी अपनी लाइफ की एक स्टोरी है। एंड व्हेन यू चेंज योर स्टोरी यू चेंज योर लाइफ। The first step which you need to take is to change your story, the story you have taken in your head, the story which you are living right now, and what the story is. हाय मैं बेचारी काम करती रहती हूँ, हाय मेरे ऊपर इतना लोड है, हाय मेरे इतने काम है। And this is where your story begins. How you are going to portray your story. And this is the main thing. How you look at yourself. Are you looking yourself as a victim who has been victimized by the whole life? Or are you going to look at yourself as a victor
who is learning, who is growing, who is grooming, who is, putting her efforts in the life. So the first thing is, when you change your story, you change your life. And this is a very basic step which you all have to take today, inshallah. क्योंकि ये अगर आज शुरू नहीं होगा, ये कभी शुरू होगा. If not now, then when? So this is something which you need to understand, कि you actually, all of you need to understand that you need to change your story today. And how you are going to change the story? I always give one example, and I love that example because that is not a kitabi example, right? हर वो चीज सीखें जो important हो. I just got a message from Saima. Saima said, well, yes, the chores are important. Give me a moment. The chores are important, but we are totally missing the purpose of having a family. Yes. See, this whole nation actually, मतलब अब हम देखिए, मैं आपको एक बड़ा पेनफुल रीजन बताती हूँ कि व्हाई आई एम सेइंग सो. पिछले 30-40 साल में आप लोगों को ये मालूम है कि पाकिस्तान में औरतों ने कितनी रोटियां बनाई हैं? कैन एनीबडी काउंट द काउंट ऑफ रोटी विच पीपल एक्चुअली जिन्होंने खा ली? और पिछले 40-50 साल में बहुत रोटियां खाई हैं, बहुत खाने बनाए हैं, बहुत कंजम्पशन की है. सब लोगों ने तालीम याफ्ता मुआशरा जनरेट किया है, ठीक है? अब इस तालीमी याफ्ता मुआशरे में हम देखते हैं कि लड़का कहता है मैंने लड़की बन जाना है, लड़की कहती है मैंने लड़का बन जाना है. वो कहती है कि हूं मैं खातून लेकिन फील लड़का लड़का होती हूँ. ये क्या है? इज दिस नेचुरल? नो, दिस इज टोटली अननेचुरल. दिस इज टोटली अननेचुरल. लेकिन वाई दे आर एक्चुअली कमिंग फ्रॉम अ वेरी एजुकेटेड बैकग्राउंड एज वेल. अगर हम देखते हैं तो ये लोग बड़े एजुकेटेड बैकग्राउंड्स हैं. सो व्हाट्स एक्चुअली हैपनिंग अराउंड कि फैमिली फितरत की हिफाजत नहीं कर सकी है, और फैमिली मेंटल हेल्थ की हिफाजत नहीं कर सकी है. पीपल आर नॉट कंटेंट, पीपल आर नॉट हैप्पी व्हाट दे आर. क्योंकि सारी जिंदगी क्या देखा है? एक ब्रोकन फैमिली, एक घर जहां पे लोग रहते हैं और कोई किसी से सेटिस्फाई नहीं है. और जब कोई किसी से सेटिस्फाई नहीं है, ब्रेन का मेंटल जो मेंटल पूरी जो न्यूरोप्लास्टी है वो अनसेटिस्फाइड है फ्रॉम एवरीथिंग विच यू हैव राइट नाउ. How you are going to imagine the person why he is not satisfying from his own skin, his own self, his own figure? क्योंकि हम एक अनसेटिस्फाइंग काइंड ऑफ सोसाइटी में रहते हैं. इकरा कह रही हैं कि जल्दी शादी हो जाती है, समझ ही नहीं आती, फिर एकदम बेबी, यह बहुत मुश्किल होता है. देखिए, मैं ये नहीं कहती कि शादियां लेट करें, लेकिन मैं ये कहती हूँ कि आप अपने घरों की बेसिक जिम्मेदारियों को पूरा करें. एक बच्चे को पैदा करना इज नॉट इक्वल टू लर्न पेरेंटिंग, ठीक है? कुरान कह रही है कि उनको आवाज नहीं आ रही तो आप अपना माइक कनेक्ट करें. दूसरा ये कि आप अपने हैंड फ्रीज यूज करें. तीसरा ये कि अपने फोन का वॉल्यूम चेक कर लें, इंशाल्लाह. सो शादी होना, जल्दी होना, इट्स नॉट ए प्रॉब्लम. दिस इज नॉट ए प्रॉब्लम. द प्रॉब्लम इज कि व्हेन अ वुमन इज हैविंग ए डॉटर और सन, तो शी नीड टू बी एबल कि वो उनको उनकी परवरिश कर सके, उनकी तरबियत कर सके. व्हेन ए फादर हैव ए डॉटर और सन, तो उसकी भी जिम्मेदारी है कि वो उनकी तरबियत कर सके, उनको वक्त दे सके. ये जितनी भी जनरेशन में ये जो फितने निकल के आ रहे हैं, ये मौजूदा जनरेशन के फितने हैं, ये मौजूदा स्टूडेंट्स हैं, ये मौजूदा टीनेजर्स हैं. तो हम ये नहीं कह सकते कि ये पुराने टाइम के लोग हैं. हम ये देख रहे हैं, ये पढ़ी लिखी सोसाइटी के लोग हैं जिनको हम कहते हैं कि इनको बहुत कुछ आता है. तो इट मीन्स कि मसला कहाँ है? इसका रूट कॉज अंदर फाउंडेशन में पड़ा हुआ है. तो ये जब तक हमारे ये मसाइल सॉल्व नहीं होंगे, हम अपनी स्टोरी को चेंज नहीं करेंगे, हम अपनी फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग कैसे करेंगे? देखिए, जैसे अब मैं आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ और आप लोगों ने मुझे बताना है, ठीक है? आई नीड रिस्पॉन्स फ्रॉम यू एंड यू गाइज कैन राइट डाउन ऑल द क्वेश्चंस विच यू हैव राइट नाउ. तो हम उसको बाद में इंशाल्लाह देखेंगे. जैसे अगर मैं कहूँ कि एक औरत है,
उसका 13 साल का बच्चा है। ठीक है, एक औरत का 13 साल का बच्चा है और उसकी 12 साल की बच्ची है, और एक उसका जो है वो 10 साल का बच्चा है। ठीक है। और वो सब जो है वो उसके साथ बैठ के उससे बातचीत कर रहे हैं, और उसकी माँ बता रही है कि बेटा, तुम्हें पता है मेरा तो रंग ही काला है। मैं तो बचपन से यही सुनती आई हूँ कि मेरा रंग काला है। ना मुझसे पढ़ा जाता था, ना मुझसे जो है वो कोई बात होती थी, मुझे सब लोग मजाक उड़ाते थे। बड़ी मुश्किल से मैंने जो है वो 8वीं पास की, फिर मैंने बड़ी मुश्किल से मैट्रिक किया। घर वाले भी मेरा बड़ा मजाक उड़ाते थे, रिश्तेदारों की शादियों में जाती थी, हर शादी में जाती थी, वहां पे बड़ा मजाक बनता था। और मैं जो हूँ वो सारे घर के काम करती थी, माँ ने सारे घर का काम मुझसे करवाया। एंड दे नेवर उन्होंने मुझे कभी भी ये मौका नहीं दिया कि मैं जो हूँ वो अपने शौक पूरे कर सकूं या मैं किसी कमाने के काबिल बन सकूं। और सारे सुबह से मैं काम करती थी, रात तक काम करती थी, फिर बस एक दिन रिश्ता आया। तो तुम्हारे वालिद भी कुछ नहीं करते थे, लेकिन भी मेरे घर वालों ने शादी करा दी मेरी। फिर शादी के बाद मेरे शौहर बीमार पड़ गए, और फिर तुम पैदा हुए, पहला बच्चा। और फिर मैंने जो है वो साथ साथ जो है मैंने सिलाई कढ़ाई का काम शुरू किया, और फिर मैंने एक फैक्ट्री में नौकरी की, लेकिन नौकरी करने के साथ साथ घर संभाला। फिर मैंने एक और नौकरी की, और उसके लिए मैंने फिर सीखी सिलाई। बस फिर थक हार के मैं जो हूँ अब बस हाल ये है कि बस सिलाई करती हूँ, 2 वक्त रोटी खाती हूँ, गुजारा करती हूँ, तुम लोगों को पाल रही हूँ। जिंदगी बड़ी मुश्किल गुजरी। जिंदगी बड़ी जिंदगी बड़ी बुरी चीज है ये तो। बस निकल के आई जा रही हूँ, एक मुश्किल से निकलती हूँ, दूसरी मुश्किल आ जाती है, बस जिंदगी ऐसे गुजर रही है। लेकिन बस बस ये एक माँ की कहानी है, वो अपने बच्चों को बता रही है। अच्छा, फिर एक और माँ अपने बच्चों को समझे कहानी सुना रही है। वो भी वैसी ही है, यही माँ है, 2-3 बच्चे हैं उसके। और वो अपने बच्चों को कहती है कि बेटा, आपको पता है मेरा रंग काला था, लेकिन मैं मुकम्मल इंसान थी। मैं पढ़ाई में बहुत अच्छी थी, लेकिन हाँ, बहुत बेहतरीन नहीं थी मैं। कोशिश बहुत करती थी, अपने एग्जाम्स दिए। मेरा रंग की वजह से लोग मेरा बहुत मजाक उड़ाते थे, लेकिन मैंने अपनी पढ़ाई नहीं रखी, मैंने अपनी पढ़ाई जारी रखी। और वक्त गुजरता गया, मैंने घर की सारी जिम्मेदारी भी मेरी वालदा ने मुझे दी, और मैंने सारी जिम्मेदारी उठा ली। मैं टूटी नहीं, मैं रुकी नहीं, मैं डरी नहीं, बल्कि मैंने पूरी जिम्मेदारी उठाई। मुझे पूरे घर के काम करवाए, और मैंने वो सारे काम सीखे और मैंने किए। और फिर मेरा रिश्ता आया और मेरी शादी हो गई। जब मेरी शादी हुई तो मुझे मालूम हुआ कि मेरे जो शौहर हैं वो भी काम नहीं करते, लेकिन मैंने फिर भी हिम्मत नहीं हारी। मैंने काम किया, मैंने सहारा बनी अपने शौहर का। तुम्हारे वालिद बीमार पड़ गए, लेकिन मैंने फिर भी हिम्मत नहीं हारी। मैंने एक फैक्ट्री में जॉब की, मैंने सिलाई करना सीखी, मैंने अपनी प्रमोशन के लिए एक और जगह जॉब की, लेकिन मैं टूटी नहीं, मैंने किसी से मांगा नहीं। मैंने अपने 3 बच्चे पाले, और मैं अभी भी पाल रही हूँ, और अब मैं घर बैठ के कमाती हूँ, सिलाई करती हूँ, काम करती हूँ, तुम लोगों को इज्जत की रोटी खिला रही हूँ। और यही मेरी जिंदगी है कि मैंने अपनी जिंदगी में गिव अप नहीं किया। मैं अपनी जिंदगी में सरवाइव करती रही हूँ, मेहनत करती रही हूँ, और मेहनत नहीं छोड़ी मैंने। जिंदगी ने अगर मुझे कुछ भी सबक दिया है तो मैंने उससे आगे ही बढ़ी हूँ। तो अब मुझे बताएं कि ये 2 माएँ हैं। पहली वाली माँ के बच्चे जो हैं वो मजबूत किरदार के मालिक निकलेंगे, या दूसरी वाली माँ के? पहली वाली माँ के बच्चे जो हैं वो जिंदगी में स्टेप फॉरवर्ड करेंगे, या दूसरी वाली माँ के? पहली वाली माँ के बच्चे अपनी माँ से अपना गम शेयर करेंगे, या दूसरी वाली माँ से? क्या पहली वाली माँ के बच्चे जो हैं वो अपनी किसी भी तरह का टेंट्रम जिंदगी में आएगा, किसी भी तरह की तकलीफ आएगी, किसी भी तरह की गलत दोस्ती मिल गई, गलत यारी मिल गई, गलत चक्कर में पड़ गए, कौन वापस खड़ा होगा? कौन आगे बढ़ेगा? कौन अपनी जिंदगी से भलाई निकाल के ले आएगा? सेकंड वाली माँ की ना। और इसी को हम कहते हैं कि एक होता है फिक्स्ड माइंडसेट, विक्टिम माइंडसेट, जिसको हम कहते हैं विक्टिम माइंडसेट। जो पहली वाली माँ की थी ना, विक्टिम माइंडसेट की थी। उसने खुद को विक्टिमाइज किया हुआ था। हाय मेरे साथ तो ये हो गया, हाय मेरे साथ तो ये हो गया, हाय मेरे साथ। और दूसरी माँ जो थी वो विक्टर माइंडसेट की थी कि यार कुछ भी हुआ है, मेरी जिंदगी मुझे ग्रूम करा रही है, मैं आगे जा रही हूँ, जिंदगी गुजर रही है, जिंदगी खत्म नहीं हुई है।
आज हमारा प्रॉब्लम पता है क्या, हमें लगता है बस सब खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। आप में से क्या हर कोई पीछे मुड़ के देख सकता है आप लोगों ने कितनी ज्यादा मुश्किल जिंदगी गुजारी है, एंड स्टिल यू आर हेयर मेकिंग ए जूम मीटिंग विद मी हेयर राइट नाउ, यू आर learning, understanding, and you have been with you have actually you had a lot of troubles in your past life. जिंदगी में मैं ये बात गारंटी से लिख के देती हूँ कि कोई भी इंसान ऐसा नहीं होता जिसकी जिंदगी बिल्कुल स्मूथ होती है. Being a therapist, being a life coach, being a trainer, I met a lot of women in my circle. मैंने कभी किसी को भी नहीं देखा, इवन जिसको लोग देखते हैं और कहते हैं वाह यार इसकी जिंदगी बेस्ट है, वो भी आती हैं और बताती हैं कि हाउ इज लाइफ एक्चुअली गोइंग ऑन. जिंदगी किसी की भी ग्लैमरस नहीं है. जिंदगी तो मुस्तकिल एक जिद्दोजहद का नाम है, लेकिन द मेन थिंग हाउ यू आर लुकिंग एट इट. आपकी जिंदगी गुजारने का नजरिया क्या है. अभी किसी ने कमेंट किया था, लेट मी सी, उन्होंने कहा था नुक्ते नजर का फर्क है. यस, राशिदा ने कहा था, राशिदा अमीन ने कहा कि नुक्ते नजर का फर्क है. द वे यू लुक एट योर लाइफ. अगर आप अपनी जिंदगी को कमतर देखते हैं, अपनी जिंदगी को बुझा हुआ देखते हैं, तो फिर ऐसा ही है. इफ यू थिंक यू कैन, यू कैन, एंड इफ यू थिंक यू कांट, यू कांट. आपको लगता है आप कर सकते हैं तो आप जरूर कर सकते हैं. अगर आपको लगता है आप नहीं कर सकते तो आप वाकईतन नहीं कर सकते. और जो आप है ना, आप बनाने वाली हैं. ऐसा ही नेशन बिल्डर नहीं कहा जाता माओ को. वो इसलिए कहा जाता है कि आप वही माए हैं जिनके हाथ में अल्लाह ने ये बच्चे दिए हैं. अल्लाह ताला जानता है कि आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज हैं. नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया था, कुल्लुकुम राइनुकुम व कुल्लुकुम काना मसूला, कि तुम में से हर कोई निगरान है, तुम हमें से हर कोई राई है, और तुम में से हर एक से पूछा जाएगा. इट मीन्स कि अल्लाह ने आपके हवाले जो चीजें दी हैं, आप उसके लीडर मुकर्रर हैं. आपकी निगरानी में वो सब लोग हैं, और आपसे उनकी निगरानी का आपको उनसे बारे में सवाल होगा. तो जब तक आप अपने ऊपर ही काम नहीं कर रहे, हाउ यू आर गोइंग टू वर्क ऑन द नेशन देन. और नेशन के लिए ये नहीं कि अपने घरों से बाहर निकल जाएं. सबसे पहले तो वो अमानतें हैं जो अल्लाह ने आपको दी हुई है. यस, वो नाम नहीं आ रहा. इफ यू थिंक यू कैन डू अ थिंग और थिंक यू कैन डू अ थिंग, यू आर राइट. हेनरी फोर्ड का ये कोट है. यस, थैंक यू सो मच फॉर रेफरिंग. तो ये तो आप पे डिपेंड करता है ना. अल्लाह आपको कोई भी वो चीज नहीं देता जो आपकी भलाई के लिए नहीं है. अल्लाह ताला ने जो भी आपको बनाया है, जैसे भी आपको सर्कमस्टेंसेस दिए हैं, जैसे भी आपको फैमिली दी है, जैसे भी आपको रिलेटिव्स दिए हैं, जैसे ही आपको सर्कमस्टेंसेस दिए हैं, वो सब आपके लिए डिजाइंड हैं. वो एग्जैक्टली वैसे हैं जैसे अल्लाह चाहता है आपके लिए. अगर हम कहते हैं ना यार नहीं मेरी फैमिली ऐसी है कि मेरी ग्रोथ रोकती है, नहीं. अल्लाह ने अगर आपको फैमिली दी है तो अल्लाह ने आपको उसी में आपकी ग्रोथ, आपके लिए उसी के साथ ग्रोथ है. आपकी जिस तरह के सर्कमस्टेंसेस में है. अगर कोई बंदा कहता है ना यार मेरे पास रिसोर्स नहीं है, देखिए इट्स नॉट अबाउट द रिसोर्सेज, इट्स अबाउट द रिसोर्सफुलनेस. अगर आप इनसाइड आप खुद रिसोर्सफुल हैं, आप अपने रिसोर्सेज पैदा करते हैं. अल्लाह ताला ने ना इंसान को डिजाइन कैसा किया हुआ है, हम जितनी भी मदर्स हैं, हमारे अंदर ही हमारा हीलिंग प्रोसेस है. हमारे अंदर हमारा हीलिंग प्रोसेस है. जैसे जो लोग विंडो यूज करते रहे हैं, दे अंडरस्टैंड कि जब कुछ इंस्टॉल करना होता था उसके अंदर ही होता था. वो कहता था नेक्स्ट 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 इंस्टॉल. हम इंस्टॉल करते थे, वो कहता था मेक शॉर्टकट ऑन डेस्कटॉप. हम क्लिक करते थे और वो हमारे सामने आ जाता था. रिमेम्बर द विजिट. एक सॉफ्टवेयर के अंदर ही पूरा प्रोसेस होता था. अगर मैं आपको कहूँ ना ऐसे ही हमारे ब्रेन के अंदर ही हमारी हीलिंग प्रोसेसिंग है, तो ये गलत नहीं है. अल्लाह ताला ने आपको कंप्लीट ह्यूमन बीइंग बनाया हुआ है, और ये अल्लाह ताला की बेस्ट क्रिएशन है. अल्लाह ताला ने हमें अशरफुल मखलूकात बनाया है. तो जो अशरफुल मखलूकात, इसका क्या मतलब है, अशरफ, बेटर देन अदर क्रिएशंस. हम जानवरों की तरह नहीं है, हम इंसान हैं. हम सोचते हैं, हम समझते हैं, हम ग्रोथ आगे जाते हैं, बढ़ते हैं, बढ़ोतरी लेकर आते हैं अपने अंदर. राजदा मीन करिए इट्स ऑल गेम ऑफ ब्रेन. यस, यस. ये सब यहाँ से शुरू होता है. ये सब यहाँ से शुरू होता है. ये सब आपसे शुरू होता है. आपकी पूरी स्टोरी आपसे शुरू होती है.
और अगर मैं आप लोगों को आज सिर्फ ये कहूँ कि हम क्वेश्चन आंसर्स लेते हैं इसके बाद से, लेकिन आप लोग मीनवाइल अपने लिए अपनी स्टोरी लिखें, तो कैन यू गाइज राइट ए स्टोरी ऑफ योर्स? कि आप लोग अपनी जिद्दोजहद की, अपनी आगे बढ़ने की, अपनी विक्टर स्टोरी लिखने के काबिल हैं? कि आप सब अपनी ग्रोथ जर्नी की स्टोरी लिख सकते हैं? क्या हम सब इस पॉइंट पे आ सकते हैं कि हमने अपने आप को बदलना है सबसे पहले? और मैं ये नहीं कहूंगी कि आप लोग जो हैं वो जाएं, बस अभी जाएं, शॉपिंग करना शुरू कर दें, जाएं, बाहर चली जाएं, घर से बाहर निकले। नो, द सर्कमस्टांसेस, द फैमिली, आप लोगों ने जो चीजें दी हैं, जो चीज अल्लाह ने आपको दी है, दैट इज स्पेसिफिकली फॉर यू। लोग बुरे हैं इर्द गिर्द, उन लोगों में सरवाइव करने की स्ट्रेंथ अल्लाह ने आपको दी हुई है। कोई सपोर्ट नहीं कर रहा, यू आर इनफ फॉर योर सपोर्ट। सिर्फ एक अल्लाह सुब्हाना व तआला से हेल्प लें, अल्लाह से हिम्मत मांगे, अल्लाह से ताकत मांगे। अल्लाह ताला किसी पे भी उसकी ताकत से ज्यादा बोझ नहीं डालते। और ये सब चीजें हमें बताती हैं कि अल्लाह ताला ने की जो कदर है ना, वो हमारे लिए एग्जैक्टली वैसे ही है जैसे हमारे साथ है। और मैं आपको एक बात बताऊं, जिंदगी में ना, जिस दिन आप अपनी स्टोरी चेंज करते हैं ना, उस दिन आपकी लाइफ चेंज हो जाती है। जिस दिन आप खुद को देखने का नजरिया बदलते हैं ना, उस दिन से आप अपनी नजर में बड़े हो जाते हैं। आप में से इतने लोगों के नाम नजर आ रहे हैं, जैसे मेरे सामने से बुशरा खालिद का नाम है। अब मैं कहती हूँ कि बुशरा अगर खुद को एक दफा शीशे में देखती हैं और ये देखती हैं कि यार, with all of that journey which I had, now I'm still there, looking beautiful, subhanallah. So what's next coming for me? What's wrong? There's nothing wrong. देखें, जब तक माएँ अपने ऊपर काम नहीं करती ना, तब तक पेरेंटिंग को तो भूल जाए। क्योंकि पेरेंटिंग क्लासेस अगर आपको, हम सिर्फ यही सिखाते रहे ना कि बच्चे के साथ ऐसे करें, वैसे करें, ये करें, वो करें, आप कितनी जड़ी बूटियां और बूटियां और कितने टोटके हमसे सुन लेंगे। बाय द एंड ऑफ द डे, जब आप खुद ही अपने आप को नहीं समझ सकेंगे, जब आप खुद अपने ऊपर काम नहीं कर रहे होंगे, जब आपकी न्यूरोप्लास्टी ही पूरी करप्ट हुई होगी, तो हाउ यू आर गोइंग टू रिमेम्बर ईच एंड एवरी स्टेप टू हैंडलिंग किड्स? That is why whenever we do the parenting homeschooling training course, the first thing we do is actually to work on yourself, to work on your personality, to work on your mental health, to work on your neuroplasty actually. With every day, we build your new muscles in brain. Why? To make you an improved person, to transform your life. जब तक आप खुद की ट्रांसफॉर्मेशन पे काम नहीं करेंगे ना, आप वो बेहतर सोसाइटी प्रोड्यूस नहीं कर सकते। एंड अच्छा, ये आईफोन एक्स है, ये सिस्टर अपना नाम बताइएगा। शी हैज सेड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। शी सेड कि समटाइम्स हैप्पी गो लकी, समटाइम द ऑपोजिट। देखें, नाउ आई एम सेइंग अ वेरी बिग स्टेटमेंट हियर, राइट? देयर इज नथिंग इन इस्लाम and in the whole world which calls lucky. Lucky is nothing, right? Those who learn the neuropathy, those who learn the life cycles, those who understand religion understands that there is nothing which we say lucky. It's only your preparations met with the right opportunity. You actually get the right opportunity with all the preparations which you had in your life. This is how it works like. आपकी जिंदगी में जो मोमेंट सबसे अच्छा होता है ना, तो अगर थोड़ा सा मुड़ के देखे ना, तो वो आपके पीछे मेहनत होती है और अल्लाह की कदर होती है। So that is how things actually transform for yourself. It's not by luck you are getting something. It's you yourself put your 100% in it. बट होता ये है कि हम अपनी मेहनत को रिकॉग्नाइज नहीं करते। हम जो चीजें मेहनत करके हासिल करते हैं कि हमारी नजर में ना हमारी वैल्यू बहुत गिरी हुई है। तो जब कोई अच्छी चीज हमें मिल जाती है ना, हमें लगता है ओह माय गॉड, मैं तो इस काबिल ही नहीं हूँ। नो, यू आर। दैट इज व्हाई अल्लाह सुब्हाना व तआला गिवन यू दीज थिंग्स। आपके पास छत है, आपके पास घर है, आपके पास आंखें हैं, अल्लाह ने आपको आंखें दी हैं, आपके पास बोलने की सलाहियत है, आपके पास सुनने की सलाहियत है।
आप अपने दिमाग को चलाते हुए एक फोन से एक एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। आप लोग कोई सेशन होता है, आपको लगता है ये आपके लिए जरूरी है, आप उसको अवेल करते हैं, उसको देखते हैं, उसको सुनते हैं। आपको अल्लाह ने मुंह में जबान दी है, आप सवाल करते हैं, आपके अंदर अल्लाह ने तब्दीली की सलाहियत रखती है, आप खुद पे काम करते हैं और खुद को तब्दील करते हैं। आपके हाथों में अल्लाह ने पूरा मुआशरा दे दिया है। कैन यू इमेजिन, अल्लाह ने हम जैसी औरतों के हाथ में पूरा मुआशरा दे दिया है, एंड स्टिल वी आर ब्लेमिंग ourselves, वी आर नॉट गुड इनफ। हाउ pathetic this is. Allah has given us everything, and still we are sitting right here and saying we are not good enough. Things are not going in our right way. We don't have resources. पेप्सी का टेस्ट कैसे छोड़े अगर गजा के लिए हमने बैन करनी है इजरायली प्रोडक्ट्स? Please look at the world around you. People don't have even the fresh water. People are drinking rainwater. People are drinking from the lakes, from the dirty water they are drinking. Actually, they don't have water enough. And our biggest problem is, what is the alternative of Pepsi? This is how this is how the neuropathy is working right now for us. Please hold on for some moment. Look at your story, see your struggles, give your story some name, some title. Work on yourself, own yourself. क्योंकि जो जिम्मेदारी अल्लाह ने आपको दी है ना, इट मीन्स आपसे इस जिम्मेदारी का सवाल होना है. इफ अदर पीपल आर फेसिंग वॉर एंड यू आर हियर सिटिंग एट योर होम विद द कंफर्ट जोन, इट मीन्स it's the very right time to produce leaders in your home. It's a very right time to become something right now, to work on yourself. If you are here in the comfort zone, in the peace, then learn a lot, make something, make some, इसको कुछ कुछ काम के लिए कुछ ना कुछ करें, इसको जाया नहीं करें. अपने इस वक्त को, अहमियत को समझें. क्योंकि जो ना कजरे लोग होते हैं ना, वो कुछ कर नहीं पाते. इकरा कह रही है कि अगर जब कुछ गलत होता है तो आप कहते हैं मेरा नसीब खराब है, उस सोच को भी बदलना है. यस, डेफिनेटली. देखें, वट एवर इज हैपनिंग फॉर यू, जिसको हम कहते हैं ना, दिस इज हैपनिंग टू मी, दिस इज हैपनिंग टू मी, दिस इज एक्चुअली हैपनिंग फॉर यू. दिस इज हैपनिंग फॉर यू. ये आपके लिए हो रहा है. जो भी कोई जिंदगी में हो रहा है ना, वो आपके लिए हो रहा है. I know one person. He works actually in the office. और मेरे हस्बैंड के ऑफिस में होता था, और उसका एक्सीडेंट हुआ बिफोर हिज वेडिंग, एंड उसकी पूरी हाफ बॉडी जो है वो नीचे से एक्सीडेंट में क्रश्ड हो गई. But then what happened next? He went for the surgeries, he completed the surgical procedure, and he stand again after 2 months. लेकिन यही प्रोसेस जब एक आम बंदे के साथ होता है ना, जिसने अपने आप को पहले ही लूज कर दिया होता है, वो नहीं स्टैंड अप कर पाता. क्यों? हिम्मत नहीं कर पाता. और हम हिम्मत नहीं कर पाते. हमारी सोसाइटी में ज्यादातर प्रॉब्लम ये कि हम हिम्मत नहीं कर पाते. और हिम्मत करनी क्या है? हिम्मत करनी क्या है? कोई जाके तलवार लेके लड़ना थोड़ी है. हिम्मत तो ये करनी है कि खुद को समझना है, खुद को अंडरस्टैंड करना है, अपने लिए रास्ते निकालना है. ये एक रोते धोते माइंडसेट से बाहर आना है, तो पूरी दुनिया को देखना है. अभी हम क्या करते हैं? अभी हम सिर्फ अपने घर की चार दीवारी को देखते हैं. अल्लाह ने हमें पूरी दुनिया में भेजा हुआ है. पूरी दुनिया में एक मुसलमान के लिए पूरी दुनिया पे नमाज पढ़ना जायज है. हम किसी भी जगह को सजदा बना सकते हैं. बट स्टिल हमारी सोच पता है क्या है? बहुत छोटी सी है. हम सिर्फ अपना आप ही देखते हैं. दुनिया तो एक तरफ है. और ये हमारी इस वक्त पूरी उम्मत का जो कहते हैं ना जवाल, उसका रीजन भी है कि हम वो फाउंडेशंस पे काम नहीं कर सके जिस पे करना था. अब हमने किया हुआ क्या है कि बच्चों के लिए स्कूल्स हैं, उनको स्कूल भेज दो, मियाँ ऑफिस में रहेगा, माएँ घर के काम करेंगी. कितना खूबसूरत सा एक हमें ड्रामेटिक चीजों में फंसाया हुआ है. हालांकि इन रियलिटी ये हमें कुछ भी नहीं दे पा रहा. हमारी फैमिली यूनिट बिखर गए हैं. और जिस भी मुआशरे में फैमिली यूनिट बिखरा है, उस मुआशरे की सूरत हाल छुपी भी तो नहीं है.
मतलब अगर हम थोड़ा सा यूएस को ही देख लेते हैं, यूके को देख लेते हैं, उन तमाम ममालिक को उठा के देख लेते हैं जिनमें हम कहते हैं कि बहुत जो है वो तरक्की हो गई है, रोड्स बहुत अच्छे हैं, बल्कि एक सबसे ज्यादा फनी बात, कितने लोगों ने फेसबुक, यूट्यूब पे और इंस्टाग्राम पे देखा है कि ये देखिए ये होते हैं जापानीज स्कूल जहाँ बच्चों की तरबियत होती है। कितने लोगों को लगता है कि जापानीज स्कूल बहुत अच्छे स्कूल्स बना रहे हैं और वहां बच्चों की बहुत अच्छी ट्रेनिंग हो रही है। हाउ मेनी पीपल हैव सीन सच वीडियोज कि वो बच्चों को सिखा रहे होते हैं कि जिन्हें हंगामी सूरत हाल में क्या करना है, बच्चे अपनी क्लासरूम साफ करने होते हैं। क्या आप लोगों ने वो वीडियोस देखी हुई है? देखी हुई है? काफी लोगों के आ गए हैं मैसेजेस और हैंड्स, यस, ठीक है, देखी हुई है। अगर आपको बताऊं कि दुनिया में सबसे बड़ा सुसाइडल रेशो जापान में है, जापानीज सबसे ज्यादा सुसाइड करते हैं, कैन यू इमेजिन दिस? दे हैव ए कंप्लीट फॉरेस्ट वेयर दे गो एंड किल देमसेल्व्स। और हम कहते हैं जापानी स्कूल बहुत अच्छे हैं, उनके पैटर्न पे स्कूलिंग होनी चाहिए। देखिए यहाँ पे बात आती है जो हमने की थी ना कि फंडामेंटल ऑफ फैमिलीज होते हैं, कि फंक्शन ऑफ फैमिलीज होते हैं कि दे वर्क ऑन द वैल्यूज, ठीक है। अब इस वक्त सोसाइटी में प्रॉब्लम ये है कि जब हम देखते हैं, हम यूएसए जाते हैं, यूके जाते हैं, हम जर्मनी जाते हैं, ठीक है, हम कनाडा जाते हैं, हम कहीं पे भी जाते हैं, किसी भी तरक्की याफ्ता मुल्क में जाते हैं, तो हम ये देखते हैं कि वहां लोग लाइंस लाइंस में लगते हैं। हाँ, और मैं ये नहीं कह रही कि अल्लाह माफ करे लाइंस में लगना अच्छी बात नहीं है, बट आई एम जस्ट गिविंग यू ए वेरी गुड एग्जाम्पल, ठीक है। तो मैं आपको कुछ बताना, ये जो मैं बेसिक पॉइंट बताना चाह रही हूँ उसकी तरफ जाइएगा। लोग जो है वो लाइनों में खड़े रहते हैं, लोग इशारे नहीं तोड़ते, लोग दूसरों को खामखा दूसरों के मामले में टांग नहीं अड़ाते, लोग किसी को हाय होए नहीं करते, ठीक है। हमें ये पता है ना, ये पूरे मुआशरे में अच्छी बातें हैं, ये हैं मुआशरे में कुछ वैल्यूज हैं ये मुआशरे की, वी ऑल एग्री ऑन इट कि ऐसा होता है कुछ सोसाइटीज में। लेकिन आपको पता है कि ऐसा क्यों होता है? ये वैल्यूज क्यों सेटअप है? एक दूसरे की इकोनॉमिकल बेनिफिट्स के लिए। बिकॉज उनकी जिंदगी का पर्पस क्या है? पैसा बनाना है, और बहुत सा पैसा बनाना है, तरक्की करनी है, कामयाब होना है। एक दूसरे के इकोनॉमिकल जो है वो बेनिफिट्स किस में है कि हम लाइन में खड़े हों, अपने काम कराएं, क्यों में खड़े हों, अपने काम से काम रखें, ठीक है। और बिल्कुल इशारे पे चले, ये अच्छी बातें, मैं ये नहीं कह रही अच्छी बातें नहीं है, ये बहुत अच्छी बातें हैं। लेकिन जिस सोसाइटी की वैल्यूज सिर्फ इकोनॉमिकल बेनिफिट्स के ऊपर खड़ी होती है, वो मुआशरा ईमानियात की तौर पे जवाल का शिकार हो जाता है। यस, कैपिटलिज्म। एक दूसरे के कैपिटलिस्टिक, एक दूसरे के इकोनॉमिक बेनिफिट्स के लिए वो इकट्ठे होते हैं। वो मुआशरा नहीं होता इंसानों का, वो मंडी होती है, वो बाजार होता है, जुम्मा बाजार, इतवार बाजार होता है लोगों का। मुआशरा तो वो घर बनाते हैं, वो घराने बनाते हैं, वो लोग बनाते हैं जिसकी वैल्यूज ईमानियात की बेस पे खड़ी होती है, जिसकी वैल्यूज ईमानियात की बेस के ऊपर खड़ी होती हैं। और ये बहुत बड़ा फर्क है। कहने को सोसाइटी में ये बातें बहुत अच्छी हैं, मैं ये नहीं कह रही कि उन पे मैं क्रिटिक कर रही हूँ, उन्होंने बहुत मेहनत करके ये सब हासिल किया, लेकिन अगेन जो फाउंडेशनल ग्राउंड थी, वो घर था, वो नहीं रहा। तो इसीलिए अगर हम थोड़ा सा जाके देखते हैं कि पूरी दुनिया में जो एक सोसाइटी जो है वो एक पूरी सोसाइटी जो है वो खड़ी हो रही है, तो सोसाइटी की बेस जो है वो सही नहीं है। अच्छा, एक बड़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, एक सवाल है आईफोन एक्स, सिस्टर आपने नाम शेयर नहीं किया, लेकिन मैं सवाल आपको बताती हूँ। उन्होंने कहा मैडम यही तो हो रहा है तरक्की याफ्ता मुल्कों में, बेस्ड ऑन कैपिटलिस्टिक माइंडसेट एवरीवेयर। प्यारी बहना, ये सिर्फ और सिर्फ तरक्की याफ्ता मुल्कों में नहीं हो रहा, ये तरक्की पजीर मुल्कों में भी हो रहा है सिस्टर सादिया। हमारे मुल्क में भी यही है। हमारे मुल्कों में भी तालीमी मैदान जो है वो बिजनेस है, हमारे मुल्कों में भी अस्पताल बिजनेस है, हमारे मुल्क में भी खाने पीने की अशिया बिजनेस है, हमारे खाने में आजकल दीन भी बिजनेस है। ये हमारा मुआशरा है मुसलमानों का, यहाँ सब कुछ बिजनेस बना हुआ है। तो ये तरक्की याफ्ता ममालिक की बात नहीं है। जब आपकी तालीम का मकसद ही कैपिटलिस्टिक पैदा करना है, तो फिर आप किस मुआशरे, किसकी बात कर रहे हो? फिर आप देखो, मैं हमेशा ये बात करती हूँ कि सेकुलर स्कूल एक सेकुलर कैपिटलिस्टिक पैदा करता है,
इस्लामिक स्कूल इस्लामिक कैपिटलिस्ट पैदा करता है। क्यों? कैपिटलिज्म के आगे इस्लामी शहद लगाने से वो इस्लामी नहीं होगा। कैपिटलिस्ट के आगे इस्लामी स्कूल लगाने से वो इस्लामी स्कूल नहीं होगा। जो मॉडल ऑफ स्कूल था वो तो रीजन ही कैपिटलिस्टिक ग्राउंड पे खड़ी की थी हमने। पहला स्कूल कैपिटलिज्म की बेस पे बना था ना, हमें इंडस्ट्री चलानी थी, हमें इंडस्ट्री बनानी थी, इंडस्ट्रीज में लोग चाहिए थे, इसलिए तो हमारा पहला स्कूल खुला था दुनिया में 16वीं सदी के बाद। हम कहते हैं साबे सुबह वो स्कूल नहीं थे, वो यूनिफॉर्म नहीं पहनते थे, उनके एग्जाम्स नहीं होते थे। For God's sake, just open your eyes. We are now in 2023. आप लोग रिसर्च कर सकते हैं। अब हमारे हाथ मुंह बंधे में नहीं है कि हमें पता नहीं लगेगा, हमें सब पता लग सकता है अगर हम थोड़ा सा इस चीज को खंगालें। लेकिन वही बात है ना, हम अपने पर्सनल ट्रॉमा से बाहर आएंगे तो हम कुछ सोच सकेंगे। अभी तो हम अपनी स्टोरी को ही रो रहे हैं, अभी तो हम अपनी मेंटालिटी को रो रहे हैं, अभी तो हम विक्टिमाइज बने हुए हैं। देखें, जो आपकी जिंदगी में मुश्किलात आई होंगी, ऐसा हो ही नहीं सकता किसी माँ की जिंदगी में मुश्किल ना हो। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप में से हर कोई जो है वो सोने का निवाला लेके फूलों पे उड़ रहा हो। ऐसा नहीं है। Every one of you had some traumas in life, had some, difficult time in life. लेकिन the point is how you survive actually from everything of it. आप कैसे survive करके बाहर आया? So the whole point is you have to change your story to change your life, to have bigger goals. वरना उन गोल्स को बना लेने से अभी आपको कोई फायदा नहीं है। आप देखते हैं कि बहुत सारे लोग हैं जिनके बहुत बड़े बड़े गोल्स हैं, लेकिन होता क्या है कि दे आर वेरी एंशियस, दे आर वेरी अग्रेसिव, they are not happy, they become very drained. Why? Because अपने ऊपर काम नहीं हुआ था। और हमारा इस वक्त प्रॉब्लम यह है कि हम अपने ऊपर छोड़कर पूरी दुनिया पे काम करना चाहते हैं। मतलब अपनी दावत नहीं करनी, दुनिया की दावत करनी है। दिस इज आवर बिगेस्ट प्रॉब्लम। हम अपने किरदार में सच्चे नहीं हो रहे, लेकिन हम दूसरों के किरदार को सुथरा करना चाह रहे हैं। सो द पॉइंट इज यू एक्चुअली हैव टू स्टार्ट फ्रॉम योर सेल्फ। और आपको आज से ही शुरू करना है। देयर इज नॉट टुमारो, कल तो आई किसी की नहीं है। जो करना है आपको आज करना है। एंड इफ यू कैन से यस, यू विल से यस। वो कह रही हूँ मैं अब्दुल्ला, मेंटल हेल्थ पे काम करने के लिए कहाँ से स्टार्ट लें, कैसे स्टार्ट करें? फर्स्ट ऑफ ऑल, चेंज योर स्टोरी। चेंज योर स्टोरी टुडे। सी योर सेल्फ एज ए पर्सन जिसने अचीव किया है, जिसने सर्वाइव किया है, जिसने विक्ट्री हासिल की है। फर्स्ट ऑफ ऑल, चेंज योर स्टोरी टू चेंज योर लाइफ। And the second thing, come out from the victim mindset. Survive in the victim mindset. Rewrite your own things. अपनी मेमोरी पे काम करें। जैसे आप लोगों को मैं एक चीज बता देती हूँ। यू कैन ऑलवेज सी, हम लोग आजकल एक बुक क्लब में बुक कर रहे हैं द होल ब्रेन चाइल्ड, जिसकी जो आज का हमारा डे था उसमें हमने काम ही इसके ऊपर किया, इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट मेमोरी के ऊपर, कि हाउ वी कैन बिल्ड द इंटीग्रेशन बिटवीन द इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट मेमोरी। ये टोटल न्यूरोलॉजिकल काइंड ऑफ टर्म्स हैं, लेकिन अगर आप लोग उसको सुनेंगे तो मैंने उसमें काफी आसानी के साथ उर्दू में हर चीज को एक्सप्लेन किया है। जनीका कह रही है कि अपना विजन बनाने के लिए अपनी फैमिली को कहाँ देखना चाहिए, फिर उस पर फोकस करें, सेल्फ ग्रोथ पे काम करें, अपने आप को टाइम दें। कुछ फैमिलीज टोटली रॉन्ग होती हैं इन तरबियत। माँ की कोई सुनता ही नहीं, वहां क्या किया जाए? माँ अपनी सुने, क्योंकि माँ की कोई नहीं भी सुनता। लेकिन अगर माँ अपने ऊपर काम कर रही है, माँ स्ट्रांग है, तो डेफिनेटली शी विल ब्रिंग ए चेंज। आप लोगों को मैं एक बात बताती हूँ। जब ततारियों ने बगदादियों पे हमला किया था, ये तारीख का बहुत बड़ा वाक्य है। जब ततारियों ने बगदादियों पे हमला किया था तो बगदादियों के जो मर्द थे उनको उठा के ले गए थे, और उनकी जो औरतें थी और जो बच्चे थे उनको गुलाम और लौंडियां बना लिया था। ठीक है। और माएँ जो थी उनको घरों के कामों पे लगा दिया था, बच्चे जो थे उनको मुलाजिम रख दिया था, बाप उनके थे नहीं। ठीक है। लेकिन हुआ ये कि उसी जगह पे 50 साल के बाद जो बगदादी बच्चे थे वही हुक्मरान पे और एलीट क्लास में थे। उन्होंने सारी वजारतें संभाली हुई थी और ततारी सारे उनसे नीचे थे। और ये तारीख का बहुत बड़ा वाक्य है कि 50 साल में ऐसा कैसा रेवोल्यूशन आया था कि वो बच्चे जो उस वक्त में मुलाजिम थे, जिनकी माएँ गुलाम थी,
कैसे उनके जो बच्चे हैं वो सारे मिनिस्ट्रीज पे आ गए, कैसे सारी ब्यूरोक्रेसी उनके हाथ में आ गई। उसके जो पूरे उस पे जो हिस्टोरियंस लिखते हैं वो कहते हैं कि उसमें जो मेजर रोल प्ले किया था ना वो उनकी माओ ने किया था। उनकी माओ का रोल ऐसा था कि उन्होंने अपने आप को इस तरह से जो है वो कंपोज किया था, इस तरीके से खुद को स्टैंड अप किया था कि उन्होंने अपने बच्चों को हेड्स अप करके उनकी तरबियत की थी, जिसकी वजह से वो पूरी सोसाइटी में वही बच्चे थे जो गुलाम थे, और वही बच्चे क्या बन गए कि मिनिस्ट्रीज सारी उनके हाथ में थी, वजारतें उनके हाथ में थी, हुक्मरान वो थे। ऑल्दो वो जगहों पे ततारियों का कब्जा था, लेकिन वहां की मिनिस्ट्री उनके हैंड पे थी। तो यू कैन सी द पावर ऑफ वुमेन, द पावर ऑफ मदर। अच्छा, अल्लाह ताला बहुत आसानी करे। देखें, वही मैं कहूंगी कि मदर ऑफ फोर, जल्दी जल्दी बच्चे हो गए। व्हाई डोंट यू चेंज योर स्टोरी टुडे? यू आर ब्लेस्ड विथ फोर, you got married earlier, you have children with the gap of age, year 1 year का गैप है सब बच्चों में। तो why don't you rewrite your story? Why don't you rewrite in a positive story? क्या ऐसा हो सकता है कि हम इस स्टोरी को पॉजिटिव कर दें उम्मे अब्दुल्ला? क्या ऐसा हो सकता है कि हम आपकी स्टोरी को ही, आप अपनी स्टोरी को पॉजिटिव कर दें? इज इट पॉसिबल? मुझे आप सब बताएं कि आप सबकी स्टोरीज को जो भी मुश्किलात हैं उसमें पॉजिटिव स्टोरी लिखी जा सकती है? कैन यू गाइस चेंज योर स्टोरी? कैन यू गाइस सी डिफरेंटली हाउ मच थ्राइविंग यू आर एक्चुअली? उम्मे अब्दुल्ला, आई डोंट नो यू पर्सनली, बट मैं ये चाहती हूँ कि आप अपनी कहानी को, जैसा मैंने आपको कहा था विक्टर माइंडसेट की स्टोरी सुनाई थी ना, एक विक्टिम माइंडसेट की स्टोरी सुनाई थी, अपनी स्टोरी को विक्टर माइंडसेट पे लेकर आए। आज आप जितनी सिस्टर्स यहाँ पे हैं ना, आई रियली वांट यू कि अगर आप लोगों के लिए मैं ग्रुप भी खोल दूंगी, प्लीज अपनी स्टोरीज को विक्टर स्टोरीज लिखें, अपनी स्टोरीज को विक्टर माइंडसेट में लेकर आए, उसको शेयर करें मेरे साथ, उसको शेयर करें दूसरों के साथ, उसको शेयर करें सबके साथ, उसको शेयर करें अपने साथ। देखिए, जब तक आप अपनी स्टोरी नहीं बदलेंगे, आप अपनी जिंदगी को ऐसे ही चलने देंगे। लाइबा रिजवान कह रही है एक्चुअली लिखना जरूरी है। अगर आप मेमोरी में अच्छी हैं तो आप जरूर उसके ऊपर काम कर लें। ग्रुप है इसका ऑलरेडी सिस्टर, मदरहुड एंड मेंटल हेल्थ के नाम से। तो सोच लेना भी काफी है, विदाउट ए डाउट सोच लेना काफी है, लेकिन अगर आप लिखते हैं ना तो वो आपके पास एक एविडेंट रहता है। आप उसको रीड करते हैं, आप उसमें और बेहतरी की गुंजाइश निकलती है। ठीक हो गया इंशाल्लाह सिस्टर। आपको जहां से भी लिंक मिला है ना, जिसने भी आपको लिंक शेयर किया, आप उनसे कह दें, ठीक है? अच्छा, एक मैसेज आया हुआ है मरियम का कि ज्वाइंट फैमिली में बच्चों की पॉजिटिव अपब्रिंगिंग में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, उनको समझा समझा के उनके अगेंस्ट बाउंड्री लगा लगा कर जो एग्जॉशन क्रिएट होता है उससे कैसे डील करें। देखिए, बाउंड्री जब भी हम सेट करते हैं, दैट्स वेरी गुड कि हम हेल्दी बाउंड्री सेट करते हैं, ठीक है, लेकिन हेल्दी बाउंड्री सेट करने के लिए आपकी अपनी रीवायरिंग बहुत जरूरी है, आपके ब्रेन की रीवायरिंग, अपने ऊपर काम करना बहुत जरूरी है। आप देखें, जो भी चीज आप कर रही हैं, इफ यू नो कि दिस इज राइट एंड यू आर डूइंग इट फॉर अ बेटरमेंट, तो जब उस पे आपने कर लिया ना, तो उसको उसको डील इन करें। डील इन कैसे करना है कि खुद को हम्बल करें, इन दिस सेंस कि आप नेगेटिविटी में बाउंड्री नहीं कर रही, कीप योर सेल्फ पॉजिटिव, आप अच्छाई के लिए कर रही हैं, ठीक है? कीप योर सेल्फ ऑप्टिमिस्टिक कि हाँ जो मैंने किया इट्स फाइन। डीप ब्रीथिंग इज अ वेरी गुड एक्चुअली एक्सरसाइज फॉर दिस इंशाल्लाह। राइटिंग ओपन सो मेनी डिफरेंट एवेन्यूज, यस डेफिनेटली। जो मैं मदर्स के लिए करती हूँ और जो हम लोग करते हैं, लेकिन वो हम साल में सिर्फ एक दफा ही करते हैं, वो ये है कि हम आप लोगों को ऑफर करते हैं पेरेंटिंग होम स्कूलिंग ट्रेनिंग कोर्स, ठीक है? इसका बैच 5 इंशाल्लाह जनवरी 30 से शुरू हो रहे हैं जनाब, इंटरव्यूज इंशाल्लाह इसके। ये 4 माह का कोर्स है अल्हम्दुलिल्लाह। और इसमें हमारा होता क्या है कि इसमें 1 बोनस वीक होता है माइंड एंड न्यूरो साइंसेज एंड पेरेंटिंग के ऊपर, और उसमें एक बोनस जो होता है आपकी सेल्फ रिकवरी, जो कि मदर्स के लिए होता है। एक बोनस सेल्फ कोचिंग वर्कबुक है मदर्स को जो दी जाती है,
और पीएचडीसी की स्टूडेंट गाइड एंड जर्नल है जो कि आप लोगों को मिलता है। लेकिन ओवरऑल इट्स 80+ आवर्स का ये पूरा का पूरा कोर्स होता है। क्यों? ताकि आप लोग इसके ऊपर काम कर सकें और अपने ऊपर काम कर सकें, अंडरस्टैंड कर सकें, सीख सकें। और इस कोर्स को डिजाइन ही ऐसे किया गया है कि इन एवरी डे यू बिल्ड अप सम न्यू मसल्स इन योर हेड। आप अपने न्यू मसल्स क्रिएट करते हैं, क्योंकि ओवर ब्रेन इज लाइक ए मसल्स, राइट। और आपके जो होते हैं ना कि आप लोगों के एक होता है ना कि जब हम जिंदगी में जिस भी पैटर्न पे चलते जाते हैं, हमारा थिंक सोचने का तरीका ही वो बन जाता है। ठीक है, हमारे गुस्सा आना, चिड़चिड़ापन, हमारे सोचने का अंदाज, हमारा विक्टिम माइंडसेट, तो हमारा एक मसल ना डेवलप हो जाता है। तो जब हम अपनी न्यूरोप्लास्टी पे काम करते हैं, अपने ऊपर डेली काम करते हैं, रोज स्किल सीखते जाते हैं, और फिर जब आपके 4 महीने या उससे भी ज्यादा कभी कभी लग जाते हैं, तो होता यह है कि यू बिकम ए न्यू पर्सनालिटी। आपकी ट्रांसफॉर्मेशन होती है, इसको हम कहते हैं पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन। तो आप लोग पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, एंड दिस ट्रांसफॉर्मेशन एक्चुअली हेल्प्स यू टू प्रोटेक्ट योर फैमिली यूनिट, to work on your family, your relationship, and especially this is designed for the home schooling। कि जो भी लोग होम स्कूलिंग करना चाहते हैं उनके लिए यहाँ पे कंप्लीट जो है वो एक हमारा पूरा प्रोसीजर इसके साथ है। क्योंकि इसके 3 मेजर मॉड्यूल्स हैं, होलिस्टिक पेरेंटिंग, होलिस्टिक एजुकेशन, एंड देन होम स्कूलिंग, एंड दीज आर एक्चुअली बोनसेस। So this is where you can always jump in, you can enroll yourself, you can learn from it। एंड दिस एक्चुअली हमारा हेड काउंट बहुत छोटा होता है, हमारा हेड काउंट लिमिटेड होता है। सो हम लोग थोड़ा थोड़ा लेके उनके साथ अपना प्रॉपर वक्त गुजारते हैं, ताकि जब भी मदर की यहाँ पर आए तो अपने आप को बेस्ट फॉर्म में तब्दील करें, अपने आप को बेस्ट फॉर्म में तैयार करें, और अपनी फैमिली के लिए, अपने घर वालों के लिए, अपने लिए, अपनी उम्मत के लिए बेनिफिशियल बन सकें। कोई क्वेश्चन आप लोगों का रहता हो तो आई एम ऑलवेज देयर, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन देयर। आज की टॉक में आपको कोई क्वेश्चन हो तो यू कैन ऑलवेज जंप इन, इंशाल्लाह। I am seeing actually Aisha Qureshi. Aisha, you are our PhDCN. आयशा, आप हमारी वाली आयशा ही हैं? You can always raise the hand if you're over Aisha. Yes. Aisha, can I unmute you so you can tell us about the डिफरेंट आप थोड़ा सा अगर हमें पीएचडीसी और अपने लाइफ इम्पैक्ट का थोड़ा सा बता सकें, क्योंकि आयशा ने मुझे लगता है इसी तरह हमें किसी जो है वो किया है। अच्छा, इकरा इज आल्सो हियर, so you guys can always jump in। let me unmute you। आयशा, you can share your experience, क्योंकि आयशा ने भी हमें ऐसे किसी वेबिनार में पिक किया था, so you can। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम हेलो, अस्सलाम। कैन यू हियर मी? जी जी, मैं आपको सुन सकती हूँ। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत अच्छा लगा बहुत दिन बाद आपको सुन के। मिसिंग योर वॉइस एंड योर जबरदस्त वाला जेस्ट इन इट। अल्हम्दुलिल्लाह। जी like the आयशा। Aisha that is talking today is completely different from the Aisha that was there prior to THPC। मतलब जैसे अभी एक आपने जो शुरू में जो कहा था कि एक बर्नआउट जैसा एक माँ फील करती है एक माशरे में, जब वो खुद ही अपने आप के ऊपर तवज्जो नहीं देती है और हम दुनिया को सुधारने चलते हैं, तो जाहिर सी बात है हम कोलैप्स हो जाते हैं। बिकॉज हमारा बेस हम खुद हैं और हमने अपने पे काम नहीं करना होता है। बेसिकली पीएचडीसी में फर्स्ट पहले खुद पे काम करवाती है। लाइक व्हाट वी नीड टू डू फॉर आवर सेल्फ। जब हम स्ट्रांग है तभी हमारी फैमिली को हम केटर कर पाएंगे और उनको नर्चर करके उस लेवल पे ले जाएंगे। जैसे पर्सनालिटी में, जैसे स्लाइड जो सेकंड नंबर वाली थी जो नेचर और नर्चर था, तो जाहिर सी बात है कि माँ के अंदर वो सारी सलाहियतें होनी चाहिए। और हम क्या सोचते हैं कि सबसे बड़ा एक मिसकंसेप्ट अपने हमारे माशरे में ये है कि हम ये सोचते हैं कि ये चीजें तो इनबॉर्न है या ये जनरेशनल पास हुई है। मगर सॉरी टू से ऑल माय सिस्टर्स इन द ग्रुप,
कि parenting has to be learned, relearned, I suppose, not learned. Parenting has to be relearned. ये एक बहुत बड़ा प्रोफेशन मैं कह सकती हूँ इसको, कि जो हम बगैर ट्रेनिंग के इसमें घुस जाते हैं, और नताइज आज आपके सामने और पूरी दुनिया के सामने है। एक सोसाइटी यूनिट को रिफॉर्म करने के लिए पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल होता है। और इस्लाम ने भी हमेशा सोसाइटी रिफॉर्मेशन के लिए ये फैमिली यूनिट को बहुत ज्यादा फोकस किया है। और स्पेशली माँ को जब माशी तंगी से मुक्त करने का या फ्री करने का रिसोर्स ही ये था कि वो सोसाइटी के बिल्डअप में ना किंग मेकर्स बने, वो लीडर्स बने, पर दैट उसके लिए पहले उसका टैंक फुल होना बहुत जरूरी है। तो मैं यही कहूंगी कि एनीबडी हु रियली, इनफैक्ट नॉट एनीबडी, एवरीबडी शुड गो थ्रू दिस कोर्स। अल्हम्दुलिल्लाह, इट्स रियली अ लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन। द कॉन्फिडेंस जिस तरीके से मैं आज बात कर रही हूँ, और पहले मैं एक बाउली सी ना, एक कंफ्यूज इंसान, और हमेशा फसिया का दिमाग खाते हुए, फसिया मैं बोल नहीं सकती, मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, मैं ये नहीं कर सकती, वो नहीं कर सकती। अल्हम्दुलिल्लाह आज जो चेंज मेरे में नजर आता है, आज मैं 1000 लोगों के बीच में बोल लेती हूँ। आज इंडिया में रहने के बाद भी, जहाँ पे होम स्कूलिंग का कोई भी दूर दूर तक चैनल नहीं है, आई एम स्टैंडिंग लाइक अ रॉक फॉर माई चिल्ड्रेन, बीइंग लाइक इन अ डॉक्टर प्रोफेशन। बहुत सारे लोग बहुत सारी चीजें कहते हैं, बट अब फर्क नहीं पड़ता जैसे पहले फर्क पड़ता था। This is all because of the nurturing and relearning the parenting that I have taken from PHDC। और मैं और क्या कहूँ, बस मैं यही कहूंगी कि आप उसको एक्सपीरियंस कीजिएगा। जज़ाकल्लाह खैर आयशा, इतना ना गया सबने कहना ये क्या, ये तो तारीफें शुरू हो गई हैं, लेकिन शी इज एक्चुअली द वन जिन्होंने हमें इसी तरह क्लास हो रही थी एंड शी आस्क्ड द क्वेश्चन, और फिर थ्रू आउट मुझे लगता है आयशा को सबसे ज्यादा डांट पड़ी, और मशहूर है आयशा, आप हमारे इस बैच में भी मशहूर हुई हुई है कि आपको बहुत डांट लगाई है हमने। आई एम सॉरी फॉर दिस, लेकिन अब क्या करें। आयशा इज अ गुड स्टूडेंट माशाल्लाह। इकरा इज देयर, इकरा जावेद। इकरा आप हमारी वही हैं, सॉरी सॉरी सॉरी, इकरा कहाँ गई? आपका हैंड मैं कर रही थी अनम्यूट। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ आ रही है आपको? अल्हम्दुलिल्लाह आ रही है। कैसे हैं इकरा? मैं ठीक अल्हम्दुलिल्लाह जी। मेरा पेरेंटिंग एंड होम स्कूलिंग के साथ बहुत अच्छा सफ़र गुजरा। बैच 2 में थी मैं। इससे पहले आई वाज़ वेरी नर्वस, आई वाज़ वेरी कन्फ्यूज़्ड कि मैंने क्या करना है, बच्चे की परवरिश कैसे करनी है, और मुझे गुस्सा भी बहुत आता था। मुझे जो सबसे ज़्यादा था कि मुझे कुछ भी हो जाए, बच्चों पे ज़्यादा गुस्सा नहीं करना। तो वही चीज़ के इस कोर्स से मैंने बहुत कुछ सीखा, इंक्लूडिंग कि मैंने अपने बच्चों के साथ किस तरह से पेश आना है, उनको किस तरह से लेकर चलना है। मैंने उनको एक प्रॉपर इंसान समझना है, उनको बच्चा नहीं समझना। ये जो हम बच्चों को बच्चा समझकर उनको बहुत सी चीज़ों से महरूम कर देते हैं, जैसे कि उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट से महरूम कर देते हैं। हमारा रोल क्या है एज़ अ मदर फैमिली में, ये सारा कुछ, और हमें किस तरह से पॉजिटिव पॉजिटिव रहना है, और वही विक्टिम बिहेवियर से बच के रहना है। सो मैंने तो बहुत से लोगों से शेयर भी किया। मेरी तो जो भी करीबी दोस्त होती है ना, जो मैं उसको कहती हूँ कि तुम करो, तुमने लाजमी ये करना है कोर्स, बिकॉज दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए कि हमें बहुत सी चीज़ों का आइडिया ही नहीं होता कि हमने क्या करना है, या हम मीनिंगफुलनेस के बारे में सोच ही नहीं रहे होते। हमारी लाइफ का पर्पस क्या होता है, एटलीस्ट, और कुछ नहीं। हमें अपना ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज आवर रोल इन आवर सोसाइटी, इन आवर फैमिली, इन आवर चिल्ड्रंस लाइफ। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये बगैर डिस्कस किए, बगैर इसके बारे में पढ़े, बगैर इस एक कम्युनिटी हमारी बिल्डअप होती है। हम एक दूसरे से डिस्कस करते हैं, अपने प्रॉब्लम्स डिस्कस करते हैं, उनके सॉल्यूशंस लाते हैं, क्योंकि हमें कुछ भी करना हो, पेरेंटिंग इज नॉट जस्ट एनीथिंग, दिस इज अ प्रॉपर फील्ड। जैसे हमें किसी भी डिग्री के लिए पढ़ने की ज़रूरत है, इसी तरह पेरेंटिंग के लिए भी हमें ज़रूरत है कि हम उसको स्टडी करें कि हाउ टू हैंडल द किड्स, और किस तरह से लेकर चलना है सबको। सो आई विल हाईली रिकमेंड दिस जज़ाकल्लाह कोर्स। खैर इकरा। आज की कोई क्वेश्चन इकरा, आयशा एंड इकरा से एक्चुअली रेज एंड। अच्छा, आयशा फ्रॉम लाहौर कह रही हैं टाइम मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं?
अच्छा, when the mothers come in the parenting homeschooling training course, तो what actually we do कि हम अपने सेकेंड वीक के फर्स्ट डे, इट मीन्स द थर्ड डे, हम टाइम मैनेजमेंट ही सीखते हैं। बिकॉज टाइम मैनेजमेंट एक इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, कि अगर मदर्स वो नहीं सीखें तो फिर वो अपना पूरा थ्रू आउट अपने वीक को, अपने डे को कैसे देखनी है वो नहीं कर पाते। तो हमारा पूरा एक तरीका कार है कि द वे वी वर्क ऑन द टाइम मैनेजमेंट, एंड वी डोंट डू टाइम मैनेजमेंट फॉर द सेक ऑफ बीइंग प्रोडक्टिव। We learn time management to consume the free time from our 24 hours, and this is our basic need। जब हम बात करते हैं किसी भी चीज की, जब भी हम बात करते हैं तरबिया की, जब भी हम बात करते हैं कि माएँ अपने ऊपर कैसे काम करें, जब भी हम बात करते हैं कि माएँ अपने माइंडसेट को कैसे बदलें, जब भी हम ये बात करते हैं कि माएँ किस तरीके से जो है वो चेंज ला सकती हैं, हम खुद को कैसे बदल सकते हैं, पहली चीज इज टू हैव फ्री टाइम टू थिंक, टू रिफ्लेक्ट। और हमारी मौजूदा जिंदगी में सबसे ज्यादा जो चीज मिसिंग है वो हमारा फ्री टाइम ही है। सो यस, वी हैव इकरा आसिफ हियर। जी, मैं इकरा आसिफ, आपको मैं आप ही का अनम्यूट करने लगी हूँ। यस, यू कैन आस्क द क्वेश्चन इकरा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इकरा, सबसे पहले तो आप ही माशाल्लाह से आपने बहुत अच्छे तरीके से समझाया ये सारा। जैसे ये क्लास स्टार्ट हुई है तो पहले तो मतलब कि मैं ये सोच रही थी पता नहीं कैसे क्लास होगी, और दूसरा के ज्यादातर होता है ना कि इंग्लिश वगैरह में होती है और इंग्लिश में इतना समझ नहीं आता। अभी तो है काफी लोग जो है इंग्लिश बोलते हैं करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ बहुत कम ही होता है। और उर्दू में आपने बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से समझाया, तो मुझे ये बात बहुत आपकी अच्छी लगी और बहुत अच्छे तरीके से ये सारा सेक्शन समझ आया अल्हम्दुलिल्लाह। और आप ही मुझे ना ये पूछना था कि ये जो आपने अभी कोर्स स्कूलिंग वाला कोर्स का बताया, ये तो अगले साल जनवरी के एंड से स्टार्ट है, मतलब 30 जनवरी का लिखा हुआ है। तो ये जो बीच का अर्सा है, जैसे अभी 11वां महीना चल रहा है, 12वां, और पहले यानी 2 महीने हमारे पास भरपूर है, तो उसमें जो है भी हमें कुछ ऐसा कुछ क्या नाम है लिंक वगैरह या ग्रुप ऐसा या कुछ आपकी जो क्लासेस होगी ऐसी हमें दे दें, जिसमें हम जो है ना अपने ये जो तरीके चल रहे हैं इनको सही कर सकें, क्योंकि वो जज़ाकल्लाह। अभी काफी हाँ, अरसा रहता है बीच में, और आपको पता है फिर जैसे जैसे वक्त गुजरता है इंसान भूल जाता है, और लिखा हुआ तो हमें किताबों की फुर्सत नहीं होती कि हम लोग जो है देखें, क्योंकि वही बात है काम इतने ज्यादा होते हैं कि वो फिर भूल ही जाते हैं हम लोग। तो वो जैसे सेक्शन चलता रहेगा ना, अगर हफ्ते में हमारी 1 या 2 क्लासेस भी होती हैं तो हम लोग भूलेंगे नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपकी बात समझ रही हूँ, और इसके लिए ना हमने एक काम भी कर रखा है, मैं आप लोगों के सामने स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। ये हमारी उम्मा होम स्कूलिंग की वेबसाइट है, यहाँ पे अगर आप आते हैं ना तो ये आपको सारे फ्री कोर्सेज मिलते हैं। ये होम स्कूलिंग 101, मेंटोरशिप, मुरब्बी, ठीक है, ब्रिजिंग जनरेशनल गैप्स, अंडरस्टैंडिंग रिलेशनशिप एंड पेरेंटिंग क्रॉस द जनरेशंस, रिस्पेक्टफुल पेरेंटिंग, मिसबिहेविंग चाइल्ड, कैसे उनको हैंडल करना है, डोंट्स ऑफ होम स्कूलिंग कोर्स, ये हमारे सारे फ्री कोर्सेज हैं। ये सारे हमारी वेबसाइट के ऊपर आपको मिलेंगे, ये सब फ्री कोर्सेज हैं। उसके अलावा ये कि जिससे आपने कहा ना कि मदर के पास बुक्स पढ़ने का टाइम नहीं होता, तो हमने इस सिलसिले में एक और काम जो है वो मदर्स के लिए किया है, जो कि आज हम यही डिस्कस कर रहे थे कि मदर्स के लिए इस वक्त बेतहाशा काम होने की जरूरत है। हम लोग अगर ये एक्सपेक्ट करें कि हर मदर जो है वो अपने लिए वक्त निकाले, तो वो हर वक्त हर माँ अवेलेबल नहीं होती। तो व्हाट एक्चुअली वी डिड कि ये आप लोगों को मैं दिखाती हूँ। मैं अब आपको कैसे दिखाऊंगी, एक मिनट। ये मैं आप लोगों के सामने स्क्रीन शेयर करती हूँ, उससे थोड़ा सा आपको आइडिया होगा कि हम लोग, ये आप लोगों के लिए ये पूरी बुक क्लब हम लोगों ने शुरू की हुई है। ये हर पल सीखना, लर्निंग ऑल द टाइम बुक उर्दू में है। ये पूरी बुक्स, हाउ टू टॉक सो किड्स विल लिसन एंड लिसन सो किड विल टॉक, ये पूरी बुक्स जो हैं ये हमारी उर्दू में है। हम पूरे एक चैप्टर को डिस्कस कर रहे हैं। इसी तरह होल ब्रेन चाइल्ड का ये पार्ट है, ये पार्ट है, एक पार्ट एक और रात को अपलोड इंशाल्लाह हो जाएगा। तो वी आर कंटिन्यूइंग वर्किंग ऑन इट इंशाल्लाह। और अभी जो आपने कहा ना कि हम लोगों ने जनवरी में है, तो सीन ये है कि हर मदर कोर्स नहीं करती, और हम सिर्फ उनको इंटरव्यू करते हैं। हम सेशन क्लास शुरू होने से पहले तो जो मदर्स इंटरव्यूज में क्लियर होती हैं हम उनको ही एडमिशन देते हैं। दूसरी चीज ये
कि हम लोग साल में एक बैच करवाते हैं और उसमें हम लिमिटेड हेड काउंट रखते हैं। तो कोशिश ये होती है कि वो मदर्स कोर्सेज करें जो वाकई में अपनी फैमिलीज पे काम करना चाहती हैं, अपने ऊपर काम करना चाहती हैं, अपनी जिंदगियों पे काम करके उसको ट्रांसफॉर्म करने की उनके अंदर एक, कहते हैं ना, एक जज्बा है। तो हमें वही जज्बा रिक्वायर्ड होता है कि उनके साथ हम काम करें, क्योंकि व्हेन आई डू PhDC मैं अपना 100% अपने स्टूडेंट्स को दे रही होती हूँ। दे आर विद मी 24/7। तो अब ये पहले हमने 3 माह का कोर्स था, फिर 3.5 माह किया, अब ये 4 माह का कर दिया है, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह लोग बदलते हैं, हमें खुशी होती है, और ये हमारा असल गोल ही है, टू वर्क ऑन इट। सो इंशाल्लाह जज़ाकल्लाह खैर इकरा के आपने इस तरफ हमारी तवज्जो दिलवाई, एंड बारकल्लाह फीक के आपने ज्वाइन किया, और मुझे उम्मीद है कि आप इससे बहुत सारा फायदा समेटेंगी। और आज अपने लिए जरूर, मतलब आज के दिन ये कि आप लोग अपने लिए जरूर काम करें, अपने आप को जरूर सामने रखें, अपनी स्टोरीज को बदलें, अपने इर्द गिर्द माहौल को बदलें, क्योंकि तब्दीली की पहली जो चीज है ना, जो पहली डायमेंशन है, वो आप अपने आप के साथ हैं। जिस दिन आपका ताल्लुक अपने साथ अच्छा हो जाएगा ना, उस दिन आपके बाकी सब डायमेंशंस पे भी एक बैलेंस आना शुरू हो जाएगा। अपने आप को मत भूलिए। आई होप इकरा के इससे आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। इकरा आई होप कि आपके क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया होगा। कोई क्वेश्चन अगर हमारे साथ और है, अदरवाइज फिर इंशाल्लाह मैं इसको कंक्लूड करूंगी। जी इकरा, यू कैन आस्क, आपका माइक अनम्यूट हो सकता है। इफ अ मदर इज इन स्ट्रेस, साइमा कंप्लीट अगर आप कीजिए। जी सिस्टर इकरा। जी आप ही जज़ाकल्लाह। बुक्स वगैरह बताएंगे ये यूट्यूब के उस पे, या फिर जो है सिर्फ जो आपकी क्या नाम है वेबसाइट है सिर्फ उस पर ही है? एक ये सवाल है, और दूसरा ये है जो आप सेक्शन करती हैं वो इंटरव्यू में अगर मतलब मैं पास नहीं हुई तो फिर मैं कैसे जो है क्लासेस ले सकूंगी? क्योंकि मुझे ना आपकी बातों से ऐसा लग रहा है, और मुझे पहले भी ऐसा लगता था, लेकिन अभी ज्यादा ऐसा लगता है मुझे वाकई में बदलने की जरूरत है, और जो है मुझे बदलना चाहिए, क्योंकि जो है ना हम लोग बच्चों को टाइम दे पा रहे होते हैं, ना बच्चों के साथ अच्छा बिहेव कर रहे होते हैं, ना जो है घर वालों के साथ। वही आप वाली बात है कि चिड़चिड़ापन बहुत ज्यादा होता है, कभी हम इतने ज्यादा रूड होते हैं, हालांकि कुछ होता नहीं है, उसके बावजूद भी हम जो है ना वो जो आपने कहा था फटा हुआ बम बने हुए होते हैं। तो ना मुझे ना जरूर जो है ये कोर्सेज वगैरह करने हैं, तो आप स्पेशली बस मुझे आपने जरूर ऐड करना और बताना है, और मेरा पास करना है कि मुझे ये कोर्सेज करने ही करने हैं, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। देखिए इकरा, मैं आपको एक बात बताऊं, अगर आपका जज्बा सच्चा है, आप मिस आउट नहीं होंगी इंशाल्लाह। ठीक है। देखिए मैं गर्ल्स को इसलिए नहीं रेफर करती कि जिनकी शादी हुई हुई है ना उनके लिए ही ये बेनिफिशियल है, क्योंकि जिनके बच्चे हैं, क्योंकि होता ये है कि जब आपको वो कहते हैं ना, जब आप फेस कर रहे होते हैं ना, उस टाइम पे आपको ज्यादा सही से समझ आ रही होती है। तो अगर तो कोई बच्ची है जो कि बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती है, अपने छोटे बहन भाई हैं, फिर तो शायद उसको ये बेनिफिट कर दे, क्योंकि वो डे टू डे एग्जाम्पल देख रही हो। तो लेकिन अदरवाइज जो है, जो यंग बच्चियां होती हैं जो कॉलेज गोइंग है, मैं उनको ये रिकमेंड नहीं करती, क्योंकि ये उनको उस तरीके से बेनिफिट नहीं कर सकेगा। हाँ, जब उनकी शादियां होने वाली हो या शादी हो गई हो, तब वो जरूर करें, क्योंकि वही बात है कि मैं जब एग्जाम्पल्स दे रही होती हूँ, जब हम काम कर रहे होते हैं ना, तो बड़ा मुश्किल हुआ होता है। हाँ, अगर कोई लड़की है जिसका जो है घर में बच्चे हैं, भाई के बच्चे हैं, बहनों के बच्चे हैं, और वो डीलिंग करती है, देन यस दिस विल हेल्प हर। अच्छा इकरा, मैं आपको शेयर कर देती हूँ, आप इंशाल्लाह इस पे जो है वो फिल कर दीजिएगा फॉर्म। अदरवाइज ये कि जहां से आपको लिंक मिला है वहां पे आप उनसे कांटेक्ट कर लें, दे विल इंशाल्लाह लेट यू नो, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो बाकी जिसका जज्बा सच्चा होता है, गर्ल्स के लिए मैरिज से पहले के लिए कोई कोर्स, एक कोर्स होता है सेल्फ कोचिंग प्रोग्राम, आप वो देख सकते हैं इंशाल्लाह। आप लोग जिस भी ग्रुप में उसके एडमिन को मैसेज कर दें, इंशाल्लाह दे विल हेल्प यू, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। सो आई बिलीव कि ये आप लोगों को हेल्प किया होगा। साइमा ने एक क्वेश्चन किया था, साइमा का क्वेश्चन था कि मदर अगर स्ट्रेस में हो तो कैन यू स्टेट 3 स्टेप्स दैट कैन हेल्प हर इम्प्रूव। अच्छा, अगर एक मदर स्ट्रेस में है तो वो क्या करे, ऐसे 3 काम जो वो करे तो उसका स्ट्रेस रिलीज हो जाए। देखिए, सबसे पहली चीज, अंडरस्टैंड करें कि ये स्ट्रेस किस चीज का है। ठीक है।
या तो ये घर के माहौल की वजह से है, या ये किसी खाने की हैबिट की वजह से है, या पानी की कमी। क्योंकि होता क्या है कि हम जब भी बात करते हैं ना स्ट्रेस की, स्पेशली खवातीन, एक तो कैल्शियम की कमी की वजह से, वाटर इनटेक कम होने की वजह से, और विटामिन डी कम होने की वजह से। एंड दिस इज नाउ आई एम टेलिंग यू वेरी रियल थिंग्स, ठीक है। तो ये तीनों चीजें आपके अंदर स्ट्रेस बिल्ड करती हैं। मेरे पास जब भी कोई थेरेपी के लिए आता है या अपनी कोचिंग के लिए आता है, तो मैं ऑलवेज आस्क के भाई पानी कितना पिया है। तो जिस मदर को स्ट्रेस हो रही है ना, तो साइमा कहना है आस्क फ्रॉम यू कि आप पूरे दिन में पानी कितना पीती हैं। क्योंकि पानी कम पीने से क्या होता है कि आपके अंदर स्ट्रेस बिल्डिंग होता है। वाटर इनटेक अच्छी रखें, हाई हार्डली ड्रिंक 1 ग्लास। पानी आप कम पी रहे हैं, कैल्शियम आपकी रूटीन में नहीं है, विटामिन डी जिसमें नहीं होता वो अफ्रेड ऑफ रहता है, एंशियस रहता है। अगर आपके अंदर फियर है, विटामिन डी की कमी है, 5 से 10 ग्लास आर नॉट इनफ प्यारी। वी नीड एटलीस्ट 3 to 4 लीटर वाटर। एटलीस्ट मैं कह रही हूँ, एटलीस्ट। तो ये पानी जो है ना उसकी बहुत जरूरी है। और ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप लोग अपनी उसमें रखें। 1 मिनट, मुझे कुछ मैसेजेस आए हुए हैं। आई डोंट नीड फील, कोई बात नहीं, आपको नहीं लगता, लेकिन आपकी बॉडी को जरूरत है। आपकी बॉडी को जरूरत होती है, ठीक है। अच्छा, वो कह रही हैं कि राजदा कह रही है कि मेरे बच्चे बड़े हैं, सबसे छोटी बेटी 2 में है, अब कुछ भी रिवर्स नहीं हो सकता, अब क्या करूं, मुझे बहुत गुस्सा आता है। देखिए राजदा, ऐसा नहीं है कि कुछ भी रिवर्स नहीं हो सकता, चीजें पहले से बेहतर हो सकती हैं। मतलब ये दुनिया जहाने मुमकिनात है, यहाँ पे सब कुछ मुमकिन है। अल्लाह ताला ने आपको लाचार पैदा नहीं किया हुआ, तब्दीली आ सकती है। मतलब हमारे पास जो बैच 1 में एक सिस्टर आई थी, उनके बच्चे माशाल्लाह O लेवल और A लेवल में थे, ठीक है। कैन यू इमेजिन, शी फॉर्म्ड हर फैमिली अगेन, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ऐसा पॉसिबल है, ऐसा नहीं है कि कुछ नामुमकिन है, कुछ भी नामुमकिन नहीं है। अल्लाह से दुआ कीजिए, सच्ची नीयत के साथ सीखिए, खुद को तब्दील कीजिए, तब्दीली आपको जरूर नजर आएगी। ओके इकरा, यू कैन ऑलवेज फिल द फॉर्म, इंशाल्लाह आई विल गेट बैक टू यू, ठीक है। आप फॉर्म फिल कर दीजिएगा, मैं आपको खुद कॉल कर लूंगी, ठीक है। क्योंकि अभी आफ्टर क्लास आई आई मे नॉट हैव द टाइम टुडे, सो इंशाल्लाह टुमारो एंड डे आफ्टर टुमारो वी कैन टॉक, ठीक हो गया। सो नामुमकिनात में कुछ भी नहीं है, हर चीज बदल सकती है। हमें वही बात है, इट्स ऑल न्यूरोप्लास्टी, इट ऑल कम्स फ्रॉम हेयर, it's all come from here. You actually need to take your personal responsibility today, and by today if you take your personal responsibility, there is no wonder कि आप अपने अंदर, अपने इर्द गिर्द तब्दीली महसूस करेंगे। आपसे ही शुरू होना है। ये पूरी दुनिया में बाहर निकल के चीखने से आपको कुछ नहीं मिलने वाला। The day you change your story is the day when you change your life. And yes, remember one thing always, the day you sow the seed is not the day you eat the fruit. जिस दिन आप बीज डालते हैं उस दिन आप फल नहीं खाते। इसीलिए जब मैं कोर्स की बात की थी, तो कोर्स डिजाइन जो है वो 80 आवर्स का है, चाहूँ तो 1 हफ्ते 2 हफ्ते में पूरा करवा सकती हूँ। लेकिन हम लोग करते क्या है कि हम आपके मसल्स डिवेलप करते हैं, वो न्यूरो मसल्स डिवेलप करते हैं जो आपकी फॉर्मेशन करता है और आपको ट्रांसफॉर्म करता है। इसलिए व्हेन आई से इट्स ए ट्रांसफॉर्मेशनल जर्नी, इट्स नॉट रॉन्ग। सुंदर फयाज कह रही है, मेरा एक बेटा है 4 इयर्स का, मैं होम स्कूलिंग करना चाहती हूँ, प्लीज मुझे भी जरूर ऐड करें। राशिदा, इकरा, सुंदर, यू गाइस कैन ऑलवेज कांटेक्ट द एडमिन नंबर इंशाल्लाह ऑन द होम, ये पेरेंटिंग एंड मदरहुड एंड मेंटल हेल्थ वाले में, ठीक है। और बाकी ये कि आप लोग उम्मा होम स्कूलिंग के फेसबुक पेज पे चले जाएं, वहां पे यू गाइस कैन सी द, गिव मी अ मोमेंट, ये आप लोगों के सामने डिटेल आ गई है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं फोन नंबर की, रजिस्ट्रेशन लिंक की, एंड यू कैन ऑलवेज मेक द कांटेक्ट, ठीक है। आप लोग यहाँ से पिक्चर ले सकते हैं। तो इंशाल्लाह अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो आप, मैं इसको कनेक्ट करती हूँ। 1 मिनट, आप लोगों को नंबर, मैं आप लोगों को ना यहाँ पे नंबर आ जाएगा इंशाल्लाह चैट बॉक्स में, तो यू कैन ऑलवेज कॉपी द नंबर एंड कांटेक्ट देम। ये नंबर आ गया आप लोगों के पास चैट बॉक्स में, आप लोग इसको कॉपी कर सकते हैं, इस पे व्हाट्सएप कर दीजिएगा इंशाल्लाह।
और अगर कोई भी क्वेश्चन हो यू कैन, लाइबा कह रही है जज़ाकल्लाह खैर सिस्टर, आई विल वर्क ऑन माय विक्ट्री स्टोरी इंशाल्लाह, बारकाल्लाह, डबल थम्स अप फॉर यू, ठीक है, डबल थम्स अप फॉर यू, ठीक है। और वो कह रही है चार्जेस कितने हैं, देखें इसकी मंथली इंस्टॉलमेंट इतनी नहीं है कि आप लोग जो हैं वो किसी भी स्कूल की फीस पे करते हैं, उतनी इसकी मंथली इंस्टॉलमेंट नहीं है। इट्स वेरी इजी एंड इट्स अ वेरी लाइफ टाइम इन्वेस्टमेंट ऑन योरसेल्फ इंशाल्लाह। तो जनाब इसी के साथ ही मैं आप लोगों से इजाजत चाहूंगी, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। और देखें जिंदगी चलती रहेगी, इवेंट्स जिंदगी में आते रहेंगे। The thing is, build the grace so handle all the problems around you. आप लोगों ने हैंडल करना सीखना है इंशाल्लाह, क्योंकि जिस दिन आप लोग ये सब सीख जाएंगे ना, उस दिन ये सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। और जिंदगी कभी भी हैप्पीली एवर आफ्टर नहीं होती। इट्स अ जर्नी, इट्स अ टेस्ट। This is upon us how we are taking it, how we are doing in it, and how we are learning in it, how we are growing in this all journey in all circumstances. अल्लाह ताला ने आप लोगों की तकदीर मुकर्रर की है, और अल्लाह सुब्हाना व तआला ने आपके साथ कुछ ऐसा नहीं किया जो आपके लिए इम्पोर्टेंट ना हो। तो यस, इसी जर्नी में से, इसी लाइफ में से, इन्हीं सर्कमस्टांसेस में से हमने अपने लिए रिसोर्सफुल बनना है इंशाल्लाह। टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ, दुआओं में याद रखिएगा। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह हाफ़िज़।